मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो आज भी बड़े जेन्युइन है। उस बंदे ने कहा कि मैंने आज तक अपने पेशेंट्स को ड्रिप नहीं लगाई, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, पेशेंट आया उसको ड्रिप दी, इन शॉर्ट 2-3 घंटे बैठा लो, हाँ काम हो जाए। और 15-20 हज़ार रुपए ले। ये बहुत पुराना बहुत पहले के बने हुए हैं। अच्छा, इनमें नई नई चीजें आनी नहीं है। फील्ड हमारी जो है यहाँ आ गई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अभी तक यहाँ है, ठीक है। जॉब्स है नहीं, कुछ कोटा सिस्टम का प्रॉब्लम है, कुछ भाई ये जो आपने ट्रेंड ले लिया है ना लड़कियों को बीडीएस कराने का, ये आप बंद कर दें, इसका कोई फायदा नहीं। कोई भी दवा डॉक्टर आपको लिख के, आप बोलोगे डॉक्टर साहब ये दवा तो आपने लिख दी, ठीक है, मुझे इसका शॉर्ट नेम लिख दें। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गरीब आदमी को कोई तो फैसिलिटेशन दो। गवर्नमेंट ने इस तरह की प्लानिंग कीनी है जहाँ पे इसको चेक रखना है, वहाँ ये चेक नहीं रखा हुआ। वहाँ पे उनके अपने असेंबली के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, पता चला अंदर इन्हीं लोगों के बिजनेसेस चल रहे बिल्कुल हैं ऐसे। और गरीब आदमी मर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब खैरियत से हैं? अच्छा, मेडिकल प्रोफेशन या मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल सेक्टर किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। वो उसकी एक ड्राइविंग फोर्स होती है, वो उसका फ्यूचर आइडेंटिफाई करती है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि वो वक्त भी हमने देखा है जब मेडिकल प्रोफेशन या डॉक्टर की जो इंडस्ट्री, या कोई अगर घर में किसी के बच्चा या बच्ची अभी जवानी में या बचपने में दाखिल भी नहीं हुई, माँ बाप की ख्वाहिश थी कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, एक बड़ा डिग्निटी और बड़ा एक हम्बल प्रोफेशन था। लेकिन आज हम वो चीज़ देखते हैं कि वो वाली जो एक वेव हुआ करती थी वो हमें मिसिंग नजर आती है। ये भी नहीं हुआ कि हम बोले पाकिस्तान में 100% हेल्थ केयर हो चुका है तो हमें डॉक्टर्स या पैरामेडिक स्टाफ या हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हर अस्पताल फुल है, लेकिन वो जो डॉक्टर का प्रोफेशन जिस तरह भेजने में लोगों को प्राइड थी वो आज नहीं है। उस हवाले से हमने एक बहुत ही रेलिवेंट पैनल को हमारे साथ किया। इसमें असफर भाई है जो कि माशाल्लाह मोर देन 30 ईयर्स से मेडिकल इंडस्ट्री की जो साइड है उसको सर्व करे इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज और इक्विपमेंट और कमर्शलाइजेशन, प्लस डॉक्टर असद जो कि मोर देन 10 ईयर्स से प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। और साहब कैसे हैं? तो भाई आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब, असद भाई की इजाज़त से आपसे शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी 8-10 साल पहले ये फेज देखा होगा कि आप डॉक्टर बन के पास आउट हुए होगे, क्या प्राइड और क्या डिग्निटी और क्या थर्स्ट होती थी हमें कि बस हम तो जाते ही मतलब आसमान पे बैठ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज वो जो एक खानदानों में भी था, एक बच्चा डॉक्टर में अभी एडमिशन में बना नहीं है, एडमिशन लेते ही लोगों की लाइनें लग गई खानदानों में, मेरी बच्ची डॉक्टर कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। ये देखें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे ना, हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि एक तो पहले के ज़माने में बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, ठीक है। अगर आप लेट 90s में आ जाएं या इनिशियल 2000s की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये मेडिकल कॉलेजेस जो थे ये बहुत ही कम थे, गिने चुने मेडिकल कॉलेजेस थे। प्राइवेट भी बहुत ही कम थे, चंद एक बकाई या कोई एक आता होगा। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि वक्तन जैसे वक्त बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ गए, ठीक है। अच्छा, अब उस वक्त क्या होता था कि लोगों का ना एक गोल होता था कि यार वी हैव टू सर्व द कम्युनिटी ना। अच्छा, ये एक गोल होता था, एक मोटिव होता था। अच्छा, अब क्या है कि लोग ना इस चीज़ को भूल गए। असल प्रॉब्लम ये है, सही है, लोग ये चीज़ भूल गए हैं कि भाई ये जो है ना, आपने बाहर निकल के जो है ना, जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकलो, अब आप अपनी प्रैक्टिसिंग लाइफ में आ गए हो, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने ना कम्युनिटी को सर्व करना है। लेकिन डॉक्टर साहब वो अपने आप को, मैं आपकी बात करके पूछता हूँ, डॉक्टर साहब वो अपने आप को सर्व नहीं कर पा रहा, अपनी फैमिली को नहीं कर पा रहा। वो ये कहता है, वो बच्चा बच्ची या आज उसका शिकवा ये होता है कि जो डॉक्टर बने बस भाई बैठे हुए ना, पहले उनको देख रहे हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को अगर सारा इंजीनियर बनाऊं, भाई अभी तो पढ़ना है, वो किसको फॉलो करेंगे? जिन लोगों ने भी किए। डॉक्टर साहब वो अस्पतालों में हाउस जॉब से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अस्पताल है गिनती के, कॉलेजेस आप याद करो तो वो नजर नहीं कितने सारे। वो बच्चे डॉक्टर साहब वो सोच के बैठे थे कि मैंने 1 करोड़ रुपए या पता नहीं कितने करोड़ रुपए प्राइवेट में, और सर गवर्नमेंट में उसने 16-18 साल की अनथक मेहनत वो लगाई। और आज भी वो देख रहा है सर भाई कि वो अस्पतालों में बड़े डॉक्टरों के साथ झुंड में पड़ा हुआ है, या छोटा मोटा जो क्लिनिक में जॉब है इसमें सर 20-25% कमीशन मिल जाएगा उसको, और जो पेशेंट आएगा वो सबसे देखता है उसमें देखें,
ये जो है ना, आपने शायद इस बारे में पढ़ा और डिमांड एंड सप्लाई का एक इश्यू होता है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना। अच्छा, बात ये है कि जिस वक्त डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उस वक्त आपकी पेस ज़्यादा होंगी। अच्छा, जब आपकी डिमांड कम हो जाएगी ना, जब आप बहुत सारे एक साथ मार्केट में आ जाओगे, हर मेडिकल कॉलेजेस में आप ये देखें ना 200 250 सीटें हैं, ठीक है ना, हर साल 200-250 बच्चा बाहर निकल रहा है, ठीक है, एक कॉलेज से। एक कॉलेज से यार। अब उस हिसाब से आप ये देखें ना कि आपको उन बच्चों को फिक्स भी तो करना है कहीं ना कहीं। उसमें अस्पताल तो हम देख रहे हैं, असद भाई में बेहतर बताएंगे। जी। असद भाई, आप हॉस्पिटल सेक्टर को इतना टाइम से इक्विपमेंट सप्लाईज में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। असद भाई, वो जो अस्पताल हम बचपन से सुन रहे ना सर, आज भी वही है। आज भी वही है, उसमें वही नॉर्थ में चले आओ तो वही सैफी ज़ियाउद्दीन इमाम मिलेगा आपको। बिल्कुल। शहर में सर जाफा लियाकत का एक रोड है, बाकी गवर्नमेंट में जाए तो सर बंदा जिंदा जा रहा है, वापस सही होके भी मर के आता है, अल्लाह ऐसा हाल हो चुका है। अब आप मुझे बताइए असल भाई कि ये चीज़ अगर इसी तरह रही तो लोगों का तो देखिए ट्रस्ट आज पीछे होता जा रहा है माँ बाप का, कि भाई मैं अपनी बेटियों को बच्चों को डॉक्टर पढ़ाए, बाद में इसको काम मिले या नौकरी मिले या नहीं मिले। तो अगर इसी तरह रहा, आपको लगता नहीं है कि वो जो लोगों का एक विलिंगनेस है बच्चों को अपने इनकरेज करने में, वो रहेगा? मुझे नज़र ही नहीं आ रहा होना। हो ये रहा है कि लोग पहले BDS कर रहे हैं या MBBS कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी जो सीनियर टीम है वो उनको कह रही है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। सही है, आप आए FCPS पे, सर ये भी मैं पूछ रहा हूँ, FRCS पे, MDS पे, उसके बाद कहीं जाके पेशेंट आपको देखने को मिलना शुरू होता है। उससे पहले तो आपको रगड़ा ही मिलेगा बस। आप एजुकेशन करते करते आपने अपनी पूरी लाइफ, बहुत अच्छी बात की, मैं इससे आपके पास बढ़ाऊंगा आगे। तो सर हमारी मतलब कुली कह रहे या क्या, वो भी BDS पढ़ा, बहुत टाइम लगाया, सब कुछ पढ़ के बड़े अच्छे कॉलेज से पढ़ के प्राइवेटली पढ़ा। मैंने उनसे पूछा कि अब तो आपका माशाल्लाह सब कुछ नहीं, वो मेरी सीनियर्स कह रहे थे कि भाई FCPS के, मुझे पता है FCPS क्या होता है, सब आप इस प्रोफेशनल है थोड़ी सी, वो सीनियर्स को डिस्करेज कर रहे। फेलोशिप है। देखिए एक्चुअली FCPS क्या है, FCPS एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि स्पेशलाइजेशन के लिए बेसिकली आप करते हो ना। अच्छा, इसमें क्या है कि देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आप ये सोचते हो कि आपके पास 15 साल हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। अगर आपके बैक पे मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग है आपकी बैक के, आप 15 साल सर्वाइव कर सकते हो बगैर किसी जॉब के, बगैर किसी, ठीक है आप करो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है ना। अच्छा, सीनियर्स का इसमें क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि अब सीनियर्स में डिसगाइडेंस मेरे हिसाब से, ठीक है, वो क्यों है, ताकि देखो यार बात ये है कि मार्केट में अगर कोई आता है, वो क्लिनिक खोलता है, आप ये मुझे डेंटिस्ट का बता रहे हैं, BDS का बता मैं रहे हैं, ओवरऑल बता रहे ओवरऑल हैं। मैं आपसे ठीक है। ठीक है, वो क्लिनिक खोलेगा, वो क्यों खोलेगा? मेरा आपसे एक सवाल पे आम अच्छा सवाल यार है, देखो, डॉक्टर साहब देखिए बात नौकरियां सुनो। तो नहीं है ना। डॉक्टर साहब ये तो मैं पूछ रहा हूँ, देखिए हम बोले एक हम्बल प्रोफेशन, दुआओं के लिए ये सब चीज़ें अपनी जगह थी, अब शायद कम होगी। सर भाई पेट भर नहीं रहा लोगों का। अब मैं बच्चे को BCom या BBA करा के मार्केट में छोड़ूं, कुछ ना कमाए तो पता चल यार खैर है दुकान पे बैठ जाएगा। डॉक्टर को दुकान में भी बैठा सकते हैं, किस मुंह से बैठाएंगे? यही तो मसला है। अब डॉक्टर साहब आप मुझसे इतना बताइए कि वो बच्चा या बच्ची जो इतने पैसे 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, अब आपने सब कुछ लगा दिया, अब आप चाह रहे हो कि माँ बाप मजीद पैसा लेकर क्लिनिक खुलवाए, इसको नौकरी भी नहीं मिल रही है, अस्पताल फुल है, वो जॉब करना पहले सोचा मुझे जॉब मिल जाए अच्छी सी। अब वो 20-25 जॉब तो नहीं करेगा ना। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर 20-15 हज़ार रुपये भी देखने वाले शायद हमें वो डिस्करेज हो रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हकीकत यही है, क्यों नहीं मिल पा रही? अच्छा ये भी है कि आप बोलो, आपकी बात को और सवाल अपना और स्कोप देता हूँ, आप बोलो मात भाई मसला ये काम नहीं है अस्पतालों में, अस्पताल सारे खाली पड़े हुए, कहाँ डॉक्टर खपेंगे, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, पाँव रखने की जगह क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ये देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें ना। अच्छा, ये कि एक ना हमारी मार्केट में ना ये एक रिवाज चल पड़ा है कि बच्चे ने निकलना है ना तो उसने सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये कि यार देखो जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं ना, ये बहुत पुराने और बहुत पहले के बने हुए हैं। अच्छा, इनमें नई नई चीज़ें आनी नहीं है, फील्ड हमारी जो है यहाँ आ गई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अभी तक यहाँ है, ठीक है ना, जॉब्स है नहीं, कुछ कोटा सिस्टम का प्रॉब्लम है, कुछ तो प्राइवेट में मिल जाए जॉब डॉक्टर साहब, फुल है सारे।
यार देखो फिर वही बात आ जाएगी ना, अब प्राइवेट बिल्कुल मैं आपकी बात बोलूं, प्राइवेट मेरा हॉस्पिटल है, ठीक है ना, मैंने अपना एक पे स्केल रखा और मैंने बोला यार मैंने इस जो भी फ्रेश ग्रेजुएट रखना है मैंने उसको 25,000 में रखना, मर्जी है करनी है करो, नहीं करना नहीं करो, लाइन लाइन लगी थी। मगर उसके बावजूद नहीं लगेगी, इतना ढेर लगा हुआ सीरीज का। ये मतलब क्या अजीब सा करूं? डिलेमा हो गया है, अच्छा देखने वाले परेशान इसमें हैं। एक और चीज भी है, इसमें एक और चीज भी है भाई, ये 25,000 को तो आप रख दो साइड में, बच्चे के माँ बाप इतने परेशान हैं इस वक्त कि भाई वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो है भी नहीं, डॉक्टर साहब बगैर पैसों के रखो, काम से काम। ये हाल है। सर भाई मैं एक बात आपसे, दूसरा सेगमेंट ऑफ, ये तो एक मतलब वो बात है जिसमें हम अभी तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे, हम समझ ये नहीं पा रहे फिर वो बच्चे बच्चियाँ क्या करेंगे। अब इस पे हम सब और बात करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कुछ चीज़ पे हेल्दी ला सके, और जो आपने बात बताई वो एक बिल्कुल एक रियलिटी है। सर भाई दूसरा मेडिकल सेक्टर का जो एक लोगों का ट्रस्ट खराब हुआ है ना सर, वो है हॉस्पिटल कमर्शलाइजेशन जो बैक एंड चल रहा है। मैं चाहता हूँ आप अपना एक वसी तजर्बा जो आपके पास इस इंडस्ट्री का है, दोनों साइड में हम मेडिकल भी लेते हैं, MBBS साइड और डेंटिस्ट्री साइड में लाखों करोड़ रुपए के सर लोगों ने क्लिनिक्स बना लिए, लाखों। अब हर बच्चे के पास तो पैसा नहीं है, वहाँ पेशेंट को नज़र आ जाता है, जिनके पास नहीं है वो सर वो उन्हीं क्लिनिक्स में पढ़े लिखे बच्चे 15-20 हज़ार रुपये लगा के नौकरी ये ढूंढ रहे कि मुझे सिर्फ रख लो, और जो पेशेंट का ट्रस्ट अस्पतालों से ख़त्म होता जा रहा है वो क्यों हो रहा है? अस्पताल जाके मरीज बोलता है भाई ये मुझे पता है मैं इलाज करूँगा, लेकिन मुझे ये बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे पता ना मजबूर। सर अभी तो एक एथिकली सिचुएशन ये है कि मैनेजमेंट की डिमांड है डॉक्टर के ऊपर कि आपने इतने टेस्ट रोज के देने हैं, ठीक है, कमर्शलाइजेशन इस लेवल पे हो गई है, और डॉक्टर अगर वो ना करे तो वो रहेगा नहीं। असर भाई आपसे शुरू करूंगा, दूसरी बात हम दूसरे सेगमेंट पर आते हैं। पहला सेगमेंट में मतलब बड़ा डिस्करेजिंग भी हुआ। देखिए ये रियलिटी है, वो मेडिकल स्टूडेंट जो अपने माँ बाप की ख्वाहिशें थी कि वो अपने घर के मामा ताए को देख के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, वो आज इस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। आगे हमारा क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन असर भाई जो पेशेंट है, अस्पताल फुल है, पेशेंट तो देखे जा रहा है, पेशेंट का पहले डॉक्टरों पे अस्पतालों पे ट्रस्ट था, अब नहीं है। अब नहीं है। अच्छा उसके रीज़न मुझे जहाँ तक नज़र आया ना कि अब वो जो एक्सपीरियंस लोग थे ना वो अब ऐसा ख़त्म होते जा रहे हैं, जो उनकी बाद वाली जो टीम थी ना वो फ्रंट पे आ रही है। अच्छा सीनियर प्रैक्टिशनर की जो डायग्नोस्टिक थी ना, जो मैंने देखी शुरू में बहुत आके अच्छी थी। वो इतनी एक्यूरेट थी ना, वो कहते थे मैंने कभी ड्रिप ही नहीं लगाई। अब बिलीव करें अभी तो बस ड्रिप ली, बहुत दोस्त साहब भाई उसमें ये सिचुएशन आ रही है कि लोग बस कमर्शियल हुए, उनको ये पता है कि मुझे इस पेशेंट के साथ इतने पैसे अर्न करने हैं, अगर नहीं करूँगा तो मेरी मैनेजमेंट बोलेगी कि ये कैसा डॉक्टर है, इसके पास तो पेशेंट ही नहीं है। इस तरीके से पेशेंट ब्लड टेस्ट बेचारा, मतलब आपका कहने का मकसद ही मैं आम अल्फाज में आम जबान को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक काम 5,000 रुपये में या 2,000 रुपये में एक टेस्ट में या डॉक्टर का एक्सपीरियंस से डायग्नोस हो सकता है, वो उसको इतनी बड़ी लाइन में लगाकर 15-20 हज़ार रुपये के टेस्ट करके वहीं तक पहुँचते हैं। सबसे पहले वो पेशेंट को इतना डराता है जब तक उसको डर नहीं जाए ना अच्छी तरह पेशेंट, पैसे नहीं निकलते। पैसे क्यों निकलेंगे? वो बोलेंगे भाई आप दे दें, मैं मेडिसिन खा लूँगा 3 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन वो इतना डराता है कि ये टेस्ट ले लें, और जब वो टेस्ट बेचारा करवा के आता है ना और 15-20 हज़ार रुपये लगा के वो एक नज़र यूँ देखते हैं और यूँ साइड में रख देते हैं। इट मीन्स कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट रिपोर्ट में, सिर्फ उसका है कि हमारे को हमारी एक परसेंटेज। यार ये असल में आपने बहुत पहली बात की, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया। मैं अपने फैमिली मेम्बर किसी के प्रोसेस कोई स्टार्ट होना था, कोई 10-12 डॉक्टर साहब टेस्ट लिखे, मैं वो टेस्ट में इदारे का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने टेस्ट लिखे। डॉक्टर साहब आप यकीन करें वो टेस्ट करवाने में ही ना मुझे 3-4 दिन लग गए। एक टेस्ट एक दिन हुआ, एक तरह फास्टिंग, एक में ये एक में वो। मैंने कहा यार आज तो जो विजिट होगा डॉक्टर का उसमें सब रिपोर्ट लेके जा रहा हूँ, कितना टाइम तो इसको रिपोर्ट देखने में लगेगा। असर भाई आप वाली बात आप यकीन करें, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स बस। ठीक है, अच्छा ये वाला रिपीट कर लेना, और जो रिपीट करवाए ना सबसे महंगा ऐसी है यार। देखो इसमें भाई पता है क्या है, मैं इसी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं ना। इसमें होता क्या है, देखो एक चीज की बात चली थी ना, कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। एक तो कमर्शियलाइजेशन वो जो दवा की कंपनी कर रही है, हाँ थोड़ा सा ये भी समझाइए डॉक्टर साहब। और दूसरी कमर्शियलाइजेशन क्या है, जो लैब्स करते हैं। लैब्स से मुराद क्या है कि भाई जिधर पेशेंट को आपने भेजा है टेस्ट कराने के लिए,
ब्लड टेस्ट कराएं। और जो हॉस्पिटल्स करे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो हॉस्पिटल में हो रहा है, हॉस्पिटल में बंदा एडमिट होने जा रहा है डॉक्टर साहब, वो छोटे 2-4 घंटे भी टिक गया तो वो 2-2.5 लाख रुपए लेके बाहर आ रहा है, और क्या होता है, सिर्फ डायग्नोसिस चल रहा है। मतलब आपका फिर काम क्या था डॉक्टर बनने का? सब भाई अगर आप सोचें, अगर एक डॉक्टर का 15-20 साल तजुर्बा है, वो बोलेगा अब सिर्फ टेस्ट करो, उसके बाद पे मरीज वहीं खड़ा है, अभी इलाज स्टार्ट भी नहीं हुआ सब भाई। 90% यही हो रहा है। ये जो गैजेट्स लगा लिए ना, चाहे वो आगा खान हो चाहे लियाकत नेशनल हो, उसका कोई हासिल वसूल कोई नहीं है। कौन से गैजेट है भाई? जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स में इन्होंने इतनी बड़े बड़े टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए ब्लड बैंक्स लगा लिए हैं ना, आप बिलीव करो सिर्फ कमर्शलाइज हुए हैं। वो एक गरीब आदमी को नहीं सोच रहे कि बेचारे के जेब में है नहीं, ये तो आपको कराना पड़ेगा, नहीं कराएंगे तो मैं क्या कहूँ। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, मेडिसिन भी उस गैजेट्स की होगी जो रोज सेल्समैन आके उसको बोल रहा है कि सर मेरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब। असर भाई मैं डॉक्टर जी, आप थोड़ा बताइए। सा मैं इसको ना समझा देता हूँ जो असर भाई बात करना चाह रहे हैं। देखो होता क्या है कि अब बिलफर्ज आपने ना किसी पेशेंट को टेस्ट लिख दिया, ठीक है, आप नॉर्मल टेस्ट होते हैं, लोगों को पता होगा विटामिन डी हो गया, सीबीसी हो गया, ये वो फलाना ढिमाना। अच्छा, एक टेस्ट की कॉस्ट जो है ना वो है बिलफर्ज 2000। ठीक है, ठीक है, अब 2000 रुपये में से ना 1000 रुपये जाएगा किसको? डॉक्टर, और 1000 रुपये रखिए, चाहे ये हॉस्पिटल में भी हो, चाहे वो हॉस्पिटल में, चाहे वो लैब किसी जा रहा हो, हॉस्पिटल इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। हॉस्पिटल खुद बोलता है कि भाई हमारी लैब है, आपने डॉक्टर साहब करना ये है कि आपने जो है ना हमारे ही टेस्ट लिख के देने, टेस्ट बाहर से कहीं से नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइंड है। तो भाई क्या अच्छा, खौफ है लोगों में की खत्म हो रही सैलरी से ज्यादा है ही नहीं, उनको मरना नहीं है, उनको कब्र में नहीं जाना। वो बोल रहे हैं जब तक मैं जिंदा हूँ बस सबको खा लूंगा। अब इस सोच के असर भाई बहुत से पेशेंट जो कि सही इलाज करवा सकते थे वो सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि अंदर जाऊंगा ना तो मुझे अपना घर बाहर बेचना पड़ेगा। 99% यही है। वहाँ इस चीज से अंदाजा लगाओ कि लोगों की सैलरी से ज्यादा पैसा वो लोग इस कमर्शियलाइजेशन से जनरेट करते हैं कि लैब्स वाले आ गए, फार्मास्यूटिकल वाले आ गए, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई एक बात लैब्स की। अच्छा, दूसरी कमर्शियलाइजेशन क्या है? फार्मास्यूटिकल्स की। फार्मास्यूटिकल्स की कमर्शियलाइजेशन क्या है कि डॉक्टर साहब ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपने ना इसके इतने डब्बे के डब्बे बिकवाना है हमारे। ये तो हम पहले भी सुनते थे। एक चीज हम सुनते हैं कि भाई फार्मा इंडस्ट्री में लोग कर रहे हैं स्विट्जरलैंड का टूर, अमेरिका का टूर विद फैमिली, ये बहुत हो रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड टूर्स के बोलती है कि भाई आपको एसी चाहिए, आपको इतनी प्रिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी सर, आप जिस दिन देंगे उस दिन आपके लग जाए। सर ये एसी हो गया, फ्रिज हो गया, और ये इस टाइप की ये अच्छा, बहुत छोटे-मोटे, बहुत छोटी-मोटी, ये तो बहुत छोटी-मोटी चीजें हैं। ये हाँ। काम करती है जो मतलब जिसको आप कहते हो ना अपनी ज़बान में टुच्ची फर्म। टुच्ची फर्म समझते हो ना, मतलब छोटी समझ गया। वो फर्म है लोकल काम जो कर मुंह नहीं लगा रहा है ना कोई डॉक्टर भी, और उसने कोई फ्रेश ग्रेजुएट पकड़ लिया और वो फ्रेश ग्रेजुएट से ना अपनी दवाइयाँ निकलवा तो ये वर्ल्ड टूर और ये गाड़ी एसी, इसके पैसे का मतलब ये है कि 5 रुपए की दवा फिर 200 रुपए की हो जाएगी। वो डॉक्टर सर, देखिए, लिखे। मुझे आपसे फिर बात ये आप बताना है। उसको कमर्शियली जाके ब्रांड से नहीं, आप उसके जेनेरिक नेम से जाके परचेज करें, वो इतनी ही है। अच्छा, मैंने देखा असर भाई आप भी इस चीज़ को देखे। मैं अभी रिसेंट दुबई गया था, जी, तो वहाँ पे ना किसी तबीयत थोड़ी सी कभी वो आगे पीछे हुई तो हमें फार्मेसी एक क्लिनिक चले गए, उन्होंने हमें दवाई दी। सर मुझे मैंने वो दवाई समझ नहीं आ रही है, हम तो सुने नहीं ऐसे। तो हम जब वहाँ पहुँचे ना फार्मा, तो वो बोला भाई ये दवाई नहीं होती, ये सिर्फ फॉर्मूले होते हैं। सॉल्ट टाइम होता है बेसिकली। सॉल्ट ये क्या मतलब है? अच्छा, मुझे समझ नहीं आया। इसको हम बोले भाई ये यहाँ का रूल है गवर्नमेंट कि दवाई नहीं लिख सकते, वरना वो तो मार्केटिंग हो गई ना। ब्रांड नहीं लिखेंगे आप देखो, अब जो सूटेबल हम आपको 3 दिखा रहे हैं, सर इसकी ये कीमत है, इसकी ये कीमत है, इसकी जो आपको चाहिए। यार असद भाई उस दिन मुझे एहसास हुआ, अगर हमारी जो रेगुलेशन थी थोड़ी सी बन जाती, कितने मरीज जो बेचारा दवा इसलिए नहीं कहता कि अगले महीने कैसे लूंगा। यार ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि आपने दुबई में जाके डॉक्टर को दिखाया ना, और उसके बाद फिर आपको दवा ढूंढने निकले। कराची में रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए क्या होता या अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते ना, आप दवा का पर्चा लेते, प्रिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, और आप बाहर निकल जाते। अब आप पूरे कराची में ढूंढते रहते हैं, वो दवा नहीं मिलेगी, वो दवा नहीं मिल रही होगी। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करते जी, उस डॉक्टर के क्लिनिक पे आते हैं, उसके बाहर वाला जो केमिस्ट बैठा है ना, उसके बाद आप वो रखते हैं और वो दवा आपको दे देता। अब समझ आई वो कमर्शियलाइजेशन क्या है? सर भाई एक चीज़ और है, मेडिकल साइड में एक बहुत बड़ी डोमेन थी डेंटिस्ट्री। जी,
जिसमें मैंने देखा था कि हमेशा जो MBBS लोग परस्यू करते थे कि हमारा एडमिशन हो जाए, इन केस उनका नहीं हो पाता था, या फिर बाय चॉइस वो सेकंड एंड द बेस्ट ऑप्शन दे हैव इज डेंटिस्ट, और वो लाइन से घुस गए। और लड़कियों का स्कोप बहुत था इसमें, बहुत ज़्यादा। लाइन से घुस गए आप, क्योंकि डेंटिस्ट्री में मैंने आपकी कंबाइंड इंजीनियरिंग जो आपकी फर्म के बारे में बहुत सुना, इससे पहले भी आप एक फर्म में आपसे आप खुद इंट्रोड्यूस कराइएगा, आपने बहुत क्लिनिक सेटअप किए डेंटिस्ट्री की। डेंटिस्ट्री का भी हमने बूम देखते थे उस टाइम, हर इलाके में क्लिनिक खुल रहे हैं और डेंटल कॉलेजेस फुल है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब इज ऑल्सो BDS डॉक्टर बताए गए। तो भाई डेंटिस्ट्री कहाँ चली गई अचानक पाकिस्तान? देखिए, डेंटिस्ट्री में बहुत बूम आया। आज से 20 साल पहले डेंटिस्ट्री बहुत बहुत चंद लोग थे। नाज़िमाबाद में एक साहब, डिफेंस में एक साहब, गुलशन में 2 लोग, इस तरह थी डेंटिस्ट्री। उसके बाद जो बूम आया ना, तो अभी फेज़ 8 के अंदर सिर्फ ½ किलोमीटर के अंदर 21 क्लिनिक है, 21 क्लिनिक, और स्टेट ऑफ द आर्ट है, और सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, सब एक साथ बैठ गए फेज़ 8 के अंदर। जमजमा का जो एरिया है ना, उसके अंदर तकरीबन 30 क्लिनिक्स हैं, हर लेन में 2 क्लिनिक। और वजह हम बहुत है, इतनी देखें नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और जो मिल रही हैं वो 25,000 रुपये की मिल रही हैं। उससे तो उसका अपना आने जाने का पेट्रोल पूरा नहीं होगा, तो वो घर को कैसे हेल्प करेगा? एक बच्चा इस वक्त 1 करोड़ 20 लाख रुपए में पास आउट करके निकलता है। उसके बाद पेरेंट्स ये समझते हैं कि जी अब बच्चे ने सारे हुनर ले लिए और अब वो बस जॉब ढूंढेगा और शुरू हो जाएगा। उसको 25,000 रुपये की नौकरी मिलती है। फिर उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ये तो फॉरिन करेगा भी 4-5 साल और, फिर वो 50 लाख रुपए लगाते हैं, रेंटल की जगह लेके बनाते हैं। फिर उसको ये चाहिए होता है कि 5 साल रुकना पड़ेगा, फिर जाके वो कुछ अर्न करना शुरू होगा, जब उसके साथ एक्सपीरियंस आएगा। फिर पेशेंट्स उसके ऊपर फिर आता है ना कि यार ये बंदा सही डायग्नोस कर रहा है। और दूसरी बात असर भाई, ये डॉक्टर साहब खुद माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ने बताया कि अगर हर स्टूडेंट ही, अब ये हो गया 4-4 के, जिनका पैसे कम है वो 4-4 के टोले बने क्लिनिक खोल लेते। इस तरह जब क्लिनिक लाइन से खुलते रहेंगे सर, इंडस्ट्री किधर जाएगी? सर ये मैं छोटी सी और मिसाल दूँ। एक मेमन बरादरी थी, उन्होंने अपने एक बेटा एक बेटी को BDS के लिए लेके आए। आमने सामने टॉक हो रहा है उनके साथ कि जी ये बताइए मुझे टोटल बच्चे के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। उसने सारी कैलकुलेशन की, ये तो उसने सारी कैलकुलेशन कर तकरीबन 3 करोड़ रुपए में एक BDS आएगा। बोला मैं पागल हूँ, मैं बच्चे को BDS कराऊँ, 4 साल तक फॉरिन करे, उसके बाद भी उसको कमाने का कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता। मैं आज पैसे इन्वेस्ट करता हूँ ना, 2 डॉक्टर हायर करता हूँ, मेरे तो पैसे कल से स्टार्ट, बिजनेस तो मेरा शुरू हो जाएगा। ये किसने फॉर्मूला बनाया है आपका? इसमें ना मैं डॉक्टर साहब होता पता क्या, हमारे यहाँ लोगों की ना एक साइकी है। वो साइकी है कि यार देखो हमारे पास भी पेशेंट आता है, अब बिल्कुल कोई पेशेंट आया ना, उसने आके बोला डॉक्टर साहब ये कैविटी है और ये बिल्कुल इसमें सेंसिटिविटी है, कोई भी प्रॉब्लम है। हमने हमको बोला यार फिलिंग हो, ठीक है, 15 मिनट का एक प्रोसीजर है। चार्जेस कितने हुए? 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, जो नॉर्मल चार्जेस हैं। अच्छा, जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है ना, उसके लिए ये ना एकदम वो कहता है यार ये 15 मिनट में ना डॉक्टर साहब ने 4,500 का चार्ज कर दिए थी। हाँ, बहुत अच्छी बात कर रहे मैंने हैं। ना अपने बच्चे को ना यही काम करा यार 90% मैं ये काम करा देता हूँ बच्चे को। अच्छा यार मैं ये सोच रहा हूँ दिन में बच्चे ने 10 पेशेंट देख लिए, 45,000 का बच्चे, चलो यार लाइन में लग जाते हैं। ये साइकी जो थी ना, ये साइकी जो है ना पूरे सेक्टर को खा रही है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे जानता हूँ कि जिन्होंने अपना काफ़ी ब्रिजिंग इम्प्लांट्स और ये सारा काम करवाया। उसने कहा यार ये तो इतना महंगा प्रोफेशन है, अगर मेरी बच्ची इसमें बन गई उसकी तो लाइफ विदाउट एनी रिसर्च, सिर्फ दूसरे को देख के, उसके पीछे नहीं देखा उसने क्या किया हुआ है, क्या किया, और वो वहां तक पहुंचने में उसको कितना भाई इसमें एक बात और है, बताइए। मतलब आप ये बात सुनिएगा, हर मुल्क में ना हर सेक्टर में जो डिमांड सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेट ये समझेगा बात को। मैंने इस पे आप लोगों का आंसर पहले थोड़ा सा पढ़ा, इवन यूरोप में और वेस्ट कंट्रीज में आप ऐसे डॉक्टर नहीं बन सकते, मखसूस सीटें होगी, वही डिमांड सप्लाई को कैटर करी, क्योंकि उनको अपने प्रोफेशन को उस लेवल पे रखना है कि डॉक्टर उसमें आए। आज तो आप बोल लो सब आ जाओ, आपको मैं एक बात बताऊं,
वक्त ऐसा आएगा 5 साल 10 साल बाद आपके कॉलेजों में ना, ये कॉलेज सारे जिस तरह वो फ्राइड चिकन नहीं खुले आजकल, इस तरह ये स्पीड से कॉलेजेस सारे बंद होने शुरू हो जाएंगे, लोग एडमिशन नहीं लेंगे, फिर आप डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? हो गए हैं, फिर आप क्या बाहर से लाएंगे? सर अभी जो हमारा मेरिट है ना, वो इतना गलत मेरिट किसी ने कैलकुलेट किया हुआ है कि पहले ये होता था कि 50% लड़के होते थे, 50% लड़कियाँ होती थी। अब सारे एडमिशन लड़कियों के हो रहे हैं, तो 90% लड़कियां हैं, 10% लड़के अच्छा हैं। वो लड़कियां असद भाई कि देखता हूँ कि शादी कर लेती है, करने के बाद पूरा 15 प्रोग्राम। साल के लिए हो गए। जब बीडीएस करने के बाद मोटिव भी होगा कि यार मैंने बेटी की शादी करानी है और रिश्ते अच्छे मिल जाए। तो यार आप मुझे बात असद बताओ भाई एमबीबीएस करके भी लोग यही लड़कियां देख परस्यू करिए, छोटे मोटे जॉब मिल गई तो मिल गई, वरना वो भाई कम से कम रिश्ता अच्छा हो जाए। यार देखो लोगों का मोटिव ये हो गया ना कि यार शादी, सही है ना? बात ये है कि यार बीडीएस कर रही है, उसको आपने 5 साल पढ़ाई कराई, 1 साल हाउस जॉब भी नहीं होने दी, हाउस जॉब से पहले ही जो है उसकी शादी आप कर देते हो, मोटिव क्या है शादी? अच्छा अब क्या हो गया? अच्छा ये होता था आज से 4 साल पहले तक ना। अच्छा इस पे ना थोड़ी सी मैं असर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, असर भाई बताएं करंट जो इस वक्त कंडीशन है ना लड़कियों की, जो देखिए 15 साल का जो गैप आया ना, उसमें सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सही है। लेजर्स आ गए, एंडो में रोटरी आ गई, फिर ओपीजी पे काम कर रहे थे, अब 3D का दौर है, मतलब आपका सारा टूल ही चेंज हो तो गया, वो जो लोगों ने गैप लिया वो आप कह रहे ऑब्सोलीट हो जाए, ऑब्सोलेट हो गया। अब और आप उतनी बड़ी खेप आगे से भी आ रही है। अब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं काम। अब आपको जो काम आप करते थे 15 साल पहले, वो अब हो नहीं रहा। वो एक चीज मैंने और देखी, अभी भी इसमें एक सेगमेंट ऐसा है, आप भी समझेगा सुन भाई, जो कहता है भाई कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं अपनी बच्ची को दाव में दाखिला नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, खान में कराऊंगा एमबीबीएस, पैसा मेरे पास भरपूर है। क्या पैसे से भी एडमिशन मिल ले? पहला सवाल। दूसरा, वो बोलता है भाई जब एडमिशन आसान में होगा तो जॉब भी आसान देगा, कोई मसला नहीं है भाई, और उसके बाद पेशेंट भी आएगा। तो वो चीज भी ना, इस जो मेरिट और जो ये बड़ी डिग्निटी और उसके, अब वो जो वन शॉट जो गरीब का बच्चा पढ़ता है ना भाई डॉक्टर बन के, वो बन तो जाता है, आने पर उसको कुछ नहीं मिल रहा होता, हालांकि वो बेचारा मेरिट पे आया बहुत है। वो अमीर के बच्चे खानों में जाते हैं, तब वो पैसा दे के पढ़ते हैं, उनको जॉब भी मिल जाती है, वो बड़े डॉक्टर भी बन जाते हैं। ये फिर कैसे हो रहा है? कम्युनिटी की वजह से, उनकी अपनी कम्युनिटी है, ऐसा अपनी कम्युनिटी को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर दूसरी कम्युनिटी के लोगों को वो हाईलाइट नहीं कर रहे, वहाँ तो उनको जॉब भी नहीं दे रहे हैं। नहीं इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना ये भी होगा, हाँ। और वो उनका बहुत बड़ा होल्ड है, उनका होल्ड है। अच्छा सबसे मैं एक और चीज़ बताऊँ, डेंटिस्ट्री भी हो गई। डेंटिस्ट्री के बाद, डेंटिस्ट्री बेसिकली होती है 4 हैंड डेंटिस्ट्री, ठीक है, अच्छा सही है। अभी हाँ डॉक्टर आ गया 2 हैंड डेंटिस्ट्री पे। ये थोड़ा समझाइएगा सर भाई देखने वालों के लिए। आपके साथ जो एक असिस्टेंट काम कर रहा होता है ना, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग स्किल्स ही नहीं है किसी के पास, लोग खुद सिखा रहे हैं, वही चला रहे हैं। अच्छा उनको कुछ नहीं पता, उनको जो आपने बता दिया ना, जितनी नॉलेज आपके पास है बस उतनी उनको समझ है, और वो चाहते भी नहीं है कि उसको ज़्यादा बताएं तो दूसरे क्लिनिक में नज़र आएगा। हमारा कोई डेंटल कॉलेज का प्रिंसिपल ये इसको सोच ही नहीं रहा कि यार ये डॉक्टर तो तुम बना रहे हो, डॉक्टर को सपोर्ट देने के लिए जो 4 हैंड डेंटिस्ट्री होती है, उसके लिए आपके स्किल्स वाले लोग होने चाहिए जो आपके साथ हेल्पिंग हैंड हो। जब आप अच्छा काम कर सकते हो, खाली अकेला डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर डॉक्टर साहब आपसे एक बात और शुरू करेंगे, असर भाई की बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब हर इस सेगमेंट पे हमारा ये वीडियो और ये पॉडकास्ट बनाने से मकसद भी ये था, हर इंडस्ट्री में जो कस्टमर होता है ना, कंज्यूमर, उसको उस चीज़ के बारे में किसी हद तक नो-हाउ होती है। बिल्कुल होती वो है। सवाल करता है भाई मोबाइल लेने जा रहा हूँ, बताओ इसकी क्या है स्पेक्स, फिर लूँगा। गाड़ी लेने जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। घर लेने जा रहा हूँ, 6 लाके विजिट की, मुझे पता है कितना मिलेगा। डॉक्टर साहब सबसे बड़ा अलमिया ये है, पेशेंट इतना अनअवेयर है, इतना अनएजुकेटेड है। इवन जो बड़े बड़े जो आपके डेंटल कॉलेजेस या फिर मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए, उनके पास जो बच्चे भी आ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता होता, बस दाखिला चाहिए। कि जो अनअवेयरनेस है, इसमें माँ बाप की गलती ये है कि वो बिना सेगमेंट को रिसर्च किए बच्चों को आगे बढ़ाते। पेशेंट का मसला ये है सर, वो बेचारा कुछ नहीं पता। तो आपको नहीं लगता कोई ऐसा मीडियम या ऐसा चीज भी होनी चाहिए जो एटलीस्ट अस्पतालों में तो पेशेंट को ये नहीं पता होता कि उसके राइट्स क्या है। यार मैं आपकी बात Rights तो एक किसी मिनट, patient पर मेरी बात सुनो। देखो यार
ये इस बारे में डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? इस चीज में किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स को ना आप ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, वो एक सेगमेंट है। देखो एक सेगमेंट मैं आपको आप लेकिन पहले भाई इन पे तो आइए, पेशेंट पे तो आइए आप, फिर उस पर आते हैं हम। पेशेंट जो बेहाल है, अक्सर भाई कह रहे यार वो भी तो, उसको भी तो थोड़ा सा ये चाहिए कि थोड़ी अवेयरनेस तो क्रिएट करे। देखो वो एक फॉर्मूला लेकर जाइए और ना के दवाई का नाम लेकर पूरे शहर में घूम रहे हैं। अस्पताल वाले पर इतना बंदा मजबूर होता है। देखो अल्लाह ताला से अक्सर भाई मैं भी अपनी फैमिली मेंबर के साथ किसी में गया, आप यकीन करें सर, मेरी आपकी भी उस टाइम में वालिदा वालिद बताते होंगे बेटा डिलीवरियां होती थी 1 से 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं पूरे 9 महीने। ऐसे ही सर ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो वरना नहीं होता। वरना नहीं होता। पता है आपको असद भाई वो बच्चे क्या लंगड़े पैदा होते थे क्या? नहीं भाई। अच्छा सर भाई आज ना ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं, आगा खान जैसे अस्पताल में भी से ज़ियाउद्दीन से लेकर हर जगह, चाहे छोटे बड़ा कोई भी हो, सर जी 6 से 8 तक फिगर पहुंच चुका है। सर मैं आपको बताऊं यार, इसके रीजन मेरी क्या बात है। समझो। अभी यार, एक बहुत बड़ा एक सेटअप है ना, बहुत बड़ा एक सेटअप है, ठीक है। आपने उस सेटअप को चलाना है, उसके ओवरहेड एक्सपेंस तो बहुत आप ये थोड़ी करोगे कि प्रोसेस चेंज कर दोगे। अब आप उसके ओवरहेड एक्सपेंस कैसे निकालोगे? नहीं पहले भाई आप बताइए। मैं बताऊं, वो ये रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं ना, ये गैजेट्स को परचेज नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा ये लोगों से आउटसोर्स करते हैं, बोलते हैं हम आपको मंथली इसकी मद में ये पैसे देंगे, अच्छा यहीं से पैसे रिकवर कर रहे हैं और उसको दे रहे हैं, वो भी खुश है क्योंकि उसके बाद उसके जो स्मॉल गैजेट्स हैं ना वो इनसे खरीदे जा रहे हैं, मशीन उन्होंने ला मतलब आप कह रहे हैं कि पैसे अपने नहीं लगाओ, किसी की चीज पकड़ी, मैं तुम्हें इसकी सेल जो है ना, अब वो उससे पैसे देता हूँ महीने के, अब वो जल्दी के लिए हर डॉक्टर पीछे लगा टेस्ट करवा। हर पेशेंट क्या मॉडल है यार असल भाई मैं देखा है तो सेल मॉडल तो बहुत अच्छा है, लेकिन यार बड़े अफसोस की बात। यार देखो अफसोस तो होगा ना। अच्छा आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात पर आगे बात कर सकता भाई, आपने बोला खर्चे बहुत है तो टेस्ट लिखते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मुझे अपने ऑफिस में या असद भाई को अपनी कंपनी में खर्चे बढ़ गए, इसका तरीका है सर आपने सेल्स बढ़ाइए ना, आप अपना कैपेसिटी बढ़ाइए, कैपेसिटी बढ़ाइए। हर अस्पतालों में इतने बड़े बड़े पार्किंग मौजूद है जहाँ पे सिर्फ डेटे वगैरह लग रही है, वहाँ पे बिल्डिंगें बना के पेशेंट को अभी आना चाह रहा है, आप सेल प्राइस वही रखो, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाए। आपने क्या अपनाया तरीका कि सर वो वही बेड्स है, बेड्स नहीं बढ़ाने। अब आज बंदे को एक अल्ट्रासाउंड में जो बच्चा पैदा हो रहे सर, वो कोई नंबर पैदा नहीं हो रहे, सही पैदा हो रहे थे, वो अल्ट्रासाउंड कर लो आप 9 8 पूरा कर लो। तो इसमें मैं बोलता हूँ पेशेंट को चाहिए और हम कम्युनिटी को चाहिए थोड़ी सी आवाज उठाए ताकि ये रुके। ये बनना एक वक्त ऐसा आएगा सब भाई जब लोगों का ट्रस्ट अस्पतालों से हट जाएगा। तो कैसे है नहीं आप यार देखो अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है ना, अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया, अल्लाह ताला ने आपको ज़हन दिया है, आपके पास सबसे मेन चीज़ आज के दौर में मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ है, आप भी रिसर्च करो, ठीक है ना। अच्छा आपको कोई डॉक्टर अगर इस तरीके से इतने सारे टेस्ट लिख के देता है तो भाई आप उससे सवाल क्यों नहीं करते? आप उससे पूछो तो सही है क्या जरूरत है। डॉक्टर बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा अपने पेशेंट्स को, मैं आपको सही डायग्नोस करने में। वो बस बोलता है कि जी कितने लोग हैं आज, 50। हार्डली 5 मिनट से पहले जो जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं ना, वो अपने पेशेंट्स को सही डायग्नोस नहीं है, उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छी बात किया उसको सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे उसके नंबर चल रहे हैं, अभी 13 नंबर चल रहा है, 51 लोग बैठे हुए हैं, बुलेटली उसको रिमूव करता है। डायग्नोस वो नहीं है, 90% टेस्ट लिख रहे हैं, ब्लड टेस्ट लिख रहे हैं। और एक और चीज़ जो उनकी एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि एक बंदे की एज है 80+, ठीक है। अब वो उसकी साइकी से खेलता है कि सर हो जाता है, कोई मसला नहीं, मेडिसिन लिख दी, अगले विजिट में आइएगा, आप रिपोर्ट लेके आए, फिर देखते कम से कम शॉर्ट टाइम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बात करने को तैयार ही नहीं है। अगर आपका एक अच्छा डॉक्टर है ना और अपने पेशेंट्स को वो थोड़ा सा तसल्ली दे देता है ना, तो आधा मर्ज वैसे ही खत्म बहुत प्यारी बात है, ठीक है। तो भाई बहुत प्यारी बात। कोई बंदा देखने को तैयार। तो भाई इससे मुझे एक बात याद आई, मैं अपने वालिद साहब कोई बड़ा मशहूर ज़माना हार्ट का अस्पताल है, वहाँ सर बैठने की जगह नहीं है, पैसे बिल इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, वो सर्विसेज अच्छी होगी हमें नहीं पता सर। वो बड़े डॉक्टर थे, बहुत नाम नहीं लूँगा, बहुत सीनियर वहाँ की फैकल्टी नंबर। हार्ट का पेशेंट तुम्हें कह रहा है, उसका वो इलाज कर रहे हैं कोई 1-1.5 साल। अच्छा इसमें मेरी आपसे एक बात और पूछनी है, आप डॉक्टर साहब आपसे भी, पहले हम देखते हैं डॉक्टर जाते तो वो ये सोच के बैठाता था आपको कि भाई इसका मुझे ये मसला अभी हल करना है, बिल्कुल। अब पता है क्या हो गया,
इसको मुझे 2 साल में हल करना है, जो मसला आज हो सकता है मैं हल करूंगा 2 साल में, तो हर महीने आते रहो, पहली बात तो ये। अब वो हार्ट के पेशेंट 1 साल से देख रहे, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी भी आजकल बहुत बढ़ गई है। ये समझ के कि यार ये 1.5 साल से मेरे साथ अटैच है, इतने टेस्ट भी फीस से लेता है, ये मेरा मसीहा इंसान है भाई। भाईजान बात सुनो, मैं डॉक्टर दिल का हूँ, खांसी का नहीं हूँ, मेरा मसला नहीं है। अब दूसरे आप पता डॉक्टर हुआ क्या, फ्रॉम द नेक्स्ट डे मेरा वालिद साहब ने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए इनके पास नहीं जाता। इनकी बात सुनो। आप देखिए वही बात आपकी वाली बात की था जो आपने बोला कि 2 बोल भी सही उसने थे। चलो आप, मैं बोलता हूँ बोल आपके सख्त भी हो, लेकिन आप फिर काम सही करो। एक तो आप काम में सिर्फ कमर्शलाइजेशन के नाम पे चोर बाजारी मचा रहे हो। मैं आपसे बोलूँ मुझे भूख लग रही है, खाना आप लो, आप बोलो ये खाना मैं तुम्हें 3 दिन में जाके दूंगा, आज ही दूंगा एक साथ। तो इस बारे में भाई क्या कहेंगे? फिर डॉक्टर साहब आपके पास उसने गया, एक फॉर्मूला अपना बनाया हुआ है कि भाई मैंने अपने पेशेंट को इसी तरह ट्रीट करना है। लॉन्ग रन उनके पास 50 लोगों की ओपीडी हो एक वक्त में, उनको सिर्फ अपना कमर्शलाइज सेटअप देखना है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो आज भी बड़े जेन्युइन हैं, अगर वो कनाडा भी पहुँच गए ना तो वहाँ से ऑनलाइन यहाँ पे पेशेंट्स को देख रहे हैं। ऑनलाइन 500 रुपीज़ उनकी कंसल्टेशन फीस है। पेशेंट को वो कैमरे से देखते हैं, अच्छा इनको ये प्रिस्क्रिप्शन दे दो, तो उनका जो जूनियर टीम है उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है, 500 रुपीज़ दे दो। वो कनाडा से बैठ के यहाँ प्रिस्क्रिप्शन दे दें क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है। उस बंदे ने कहा कि मैंने आज तक अपने पेशेंट्स को ड्रिप नहीं लगाई, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, पेशेंट आया उसको ड्रिप दी, इन शॉर्ट 2-3 घंटे बैठा लो, हाँ काम हो जाएगा। पर 15-20 हज़ार रुपये ले लो। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार देखो ये तो वही बात होगी ना, काटने वाली। उसको हम कहते हैं एक लेमन जवाब में कि भाई हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने काट दिया, ट्रस्ट खत्म हो गया। यही लफ्ज बोलने पीछे, यही बोलने पीछे पेशेंट यार मैं जा तो रहा हूँ। अच्छा बहुत से मतलब आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा, सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे कि भाई वो काटेंगे, सिर्फ हम खुद ठीक हो जाए, और वो ड्रामेटिक हो जाता है, अक्सर मर जाता है। अच्छा इसमें ना एक और चीज है ना, कोई भी चीज़ हो इसमें एक और चीज है, बहुत सही हो जाता है। इसमें एक और चीज है। अच्छा कभी कभार ना ऐसा होता है कि यार डॉक्टर ने अपनी जगह एक ठीक बात कर रहा है पेशेंट से, मगर अब क्या है, अब क्या है, बहुत प्यारी बात बन गया कि यार ये मुझे काट रहा है। इसकी वजह से ना वो पेशेंट डॉक्टर में जो ट्रस्ट था वो खत्म हो चुका है। उस एक गंदी मछली ने ना इस पूरे तालाब को जो है ना गंदा कर दिया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। असल भाई एंड की तरफ जाते हुए एक बात आपसे पूछेंगे सर, क्या हाल है दोनों सेगमेंट का? पहले एक एक करके बताइएगा, फिर डॉक्टर साहब का पूछते हैं स्टूडेंट साइड क्या इस प्रोफेशन को परस्यू करे या सर छोड़ दे। दूसरा सर, ये जो अस्पतालों में और कमर्शलाइजेशन के नाम पर जो चोर बाजारी का बाजार इतना गर्म हो गया सर कि इससे बेहतर तो वो जो संडे बाजार इतवार बाजार में चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई गलत बेचेगा तो आप उसको पकड़ लेंगे। यहाँ तो सर हम बंदा हमारा लेटा हुआ है मरीज, हम क्या करें? आप लेटे हुए मरीज। असद भाई अभी मैंने देखा, डॉक्टर साहब इस पर आप जवाब दीजिएगा, वो 85-88 साल की खातून थी, नाम मैं नहीं लूँगा, उनका इंतकाल हो चुका था। उनके फैमिली मेंबर में एक डॉक्टर थे, उन्होंने बाद में रिपोर्ट करवाई, वो 3 दिन तक वो यहीं पे रहते करीब में सर, वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। तो जब वो बाहर से खाए, क्योंकि उनका पैनल था सर, बाहर से उनके मामू है, उन्होंने बोला सिर्फ मुझे इसके टेस्ट करवा दो, पता नहीं कोई दिल के टेस्ट किए, उसने बताया कि 72 आवर्स पहले ये एक्सपायर हो चुकी है, और उन्होंने 11 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखने के लिए उसको बॉडी के साथ तौहीन की। असल भाई क्या कहेंगे इन दोनों चीजों के लिए? या तो स्टूडेंट सर छोड़ दें, और दूसरा ये सेगमेंट जो है इसका सर ये सेम केस मेरे कज़न के साथ भी हुआ। उसको सिंपल बुखार था, आगा खान ने उसका केस ख़राब किया, पहले फेस ख़राब किया। हुआ ये था कि उसके फादर का इंतकाल हुआ, वो अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। उसकी जो अटैचमेंट थी ना, वो पहले थोड़ा सा बुखार हुआ तो घर वाले बोलने लगे कि यार ये ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप इसको दिखा दो। दिखाने गए तो उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उसके ऊपर इन्होंने इतने टेस्ट किए, बंदा बचा नहीं, मर गया। सही बंदा बिल्कुल, और उसकी एज भी ऐसी 22-23 साल का लड़का, यंग लड़का। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर 10.5 लाख रुपए का बिल डाला। अब ये लोग भी थोड़े से जमात उससे जमात का होता, उन्होंने नाजिम को बुला लिया, तो सेटलमेंट 50-50 पे हुई, तो बॉडी दी, वरना नहीं बॉडी दे रहे थे। वो कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो अब आप आपके नसीब में था, आपने करना है। अच्छा एक बड़े मजे की बात है ना, आपको ऐसे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ से जब आप डिस्चार्ज होते हो ना, तो अगर आपका केस ठीक हो गया तो वहाँ से आपको कॉल आएगी
कि सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और कैसा लगा आपको, और सर दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए प्राइवेट बॉडी होता है, कोई भी जब भाई बात केस सुनिएगा, खराब हो जाए तो फिर कॉल क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती है यार? प्राइवेट बॉडी है सर भाई, उनका बिजनेस करने पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। सर फार्मा कंपनी बिजनेस कर रही है, बिजनेस के लिए बैठे हुए, लेकिन जब हमारे मुल्क में उस किसी की जानों से सर खिलवाड़ और 5 रुपए का काम 50 रुपए में करने के बाद कोई बोलने वाला नहीं। अच्छा बोलने वाला क्यों नहीं? आपको क्या लगता है पीएमडीसी इदारा नहीं है, ड्रग रेगुलेटरी इदारा नहीं है? इदारे सारे सर सर परफॉर्म नहीं कर रहे ना। और सर सबके पास उनका शेयर जाता हो। अभी हमें एक एक्सरे इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना, 50 एक्सरे हमें एनओसी लेना पड़ रहा है, इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं क्या मंगवा रहे हैं। क्या मंगवा रहे हैं। एक 2 mA का एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे जिसकी रेडिएशन भी नहीं है, अगर आपको वो क्लियर करवाना है तो आपको एनओसी के साथ साथ एक एक डॉक्टर की पूरी जन्म कुंडली देनी पड़ेगी, तो वो रिलीज होगा, वरना नहीं होगा। और उसके 4.5 लाख रुपए उसका लाइसेंस फीस रखी हुई है एक साल। वो कहाँ से निकलेगा? वो सारे वहीं से आपकी मशीनरीज में ऐड करेंगे तो महंगाई तो आएगी ना। गवर्नमेंट ने इस तरह की प्लानिंग की है, जहाँ पे इसको चेक रखना है वहाँ ये चेक नहीं रखा हुआ। वहाँ पे उनके अपने असेंबली के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, पता चला अंदर इन्हीं लोगों के बिजनेसेस चल रहे हैं और गरीब आदमी मर रहा है। वो फार्मेसी पे जाता है ना, वो काम जो 200 रुपए में हो सकता है भाई, वो 5000 में करके आता है। यार मैं तो बड़ा सिर्फ ट्रैप से ना एक मेरी रिक्वेस्ट है यार, कोई दवा है ना, बात ये है मैं उसकी कॉस्ट नहीं पता, ठीक है? तो यार मुझे एक बात बताओ, एक फार्मा इंडस्ट्री कितना बड़ा प्रॉफिट, एक मार्जिन रखती होगी, बहुत फर्क है प्राइस। यार वो डॉक्टर को जो है उसमें कॉन्सल्टेशन में पैसा भी निकाल रही है, वो उसको क्या क्या करा रही है कॉन्सल्टेशन में, उसको अब आजकल कौन सी गाड़ी चली है हवल, वो भी निकाल के दे देगी। सर अगर कोई बड़ा डॉक्टर है तो फिर वो मर्सिडीज बीएम पे भी बात आ जाती है, लैंड क्रूजर्स भी बात आ जाती है। फिर कभी बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जिद कर रहे होते हैं तो वो बड़े टूर भी लग जाता है, वरना आप भी वैसे 8-10 साल से है, तो आपको तो माशाल्लाह बड़ी गाड़ियाँ मिली हुई है। यार देखो मैं तो थोड़ा आवाम को बताइए। मैं तो डेंटिस्ट हूँ, मुझे तो डेंटिस्ट को नहीं मिलती गाड़ियाँ। यार देखो ये डेंटिस्ट को नहीं ऑफर करते हैं, सिर्फ ही एमबीबीएस। अच्छा, स्पेशली हार्ट स्पेशलिस्ट हो। तो डॉक्टर साहब टेस्ट तो आपने बहुत लिखते होगे। नहीं देखो यार आज तक नहीं लिखा हमारे तो, हमने तो आज तक कभी नहीं, हमारे एक टेस्ट होता है ज़्यादा, एक रेडियोग्राफ होता है, ओपीजी कहते हैं उसको, बस। आपको गाड़ियाँ ऐसी वैसी कुछ नहीं मिला अभी तक? नहीं आज तक हम बेचारे अभी तक जो है वो 700 रुपये पर डे के लिए कमाएंगे। अच्छा सर भाई, आखिर में बदल कर बात पर वापस आते हैं, क्या आप फिर सजेशन देंगे, या सबसे पहले यूथ के हवाले से बताइए कि वो या तो यार इस चीज़ से फिर राय फरार इख्तियार कर लें, कुछ और चीज़ पाकिस्तान में ढूंढें, या मैं तो तकरीबन सारे पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि भाई ये जो आपने ट्रेंड ले लिया है ना लड़कियों को बीडीएस कराने का, ये आप बंद कर दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। 15-20 साल आप उसको बेचारे को इतना वो करते हैं, उसके बाद फीस भी लगती है, सिर्फ आपका मेन टारगेट है उसके अच्छे रिश्ते आ जाएं, और वो जब वो 4 इयर्स निकाल लेती है फिर भी रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा होता। आपकी अपनी कम्युनिटी के अपने साथ के कुलीग भी उससे शादी करने को तैयार नहीं है, ओपन मार्केट में आती है, तो वो जब उसकी कहीं आप करके शादी कर ही देते हैं 15 साल के लिए डेंटिस्ट्री से बाहर, या उसकी शादी भी और वो अमेरिका और सऊदी अरब, वहाँ पे फिर आपको लाइसेंसिंग में आता है, फिर आपको 2-3 साल लाइसेंस के लिए बैठना है, बहुत टाइम निकल जाता है। एक सवाल आपसे आखिरी और करेंगे, यही डेंटिस्ट, यही बच्चे बच्चियाँ सर बाहर जहाज को जो हम देख रहे हैं, मैं दुबई में भी गया, 15-16 हज़ार दिरहम से सैलरियाँ स्टार्ट हो गई सर। कनाडा, अमेरिका, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में मैं अक्सर बैठता हूँ, इंटरनेशनल पेशेंट वहाँ से मेरे रिश्तेदार मैंने देखे, इनके पास देखे कि वहाँ से ना सिर्फ ट्रैवल इसलिए कर रहे, 4 दांत चेंज करवाने थे, कनाडा से आ गए। तो मैंने बोला यार तुम्हारे खर्चे नहीं मतलब इतने लग गए। बोले भाई ये टिकट छोड़ो, टिकट तुम्हारी हमारी शॉपिंग, यहाँ 15 दिन की होटलिंग, 4 दांत में निकल गई, सब कुछ हो जाए। अगर ये डेंटिस्ट्री में प्रॉब्लम था तो वही वाली बात, दुनिया में कितनी हाईली रेपुटेबल और हाईली पेड फील्ड हो गई, यहाँ पे आके बिल्कुल जमीन पे लग गई, इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? अच्छा एक मैं इनसे सवाल करता हूँ, मुझे एक बात बताइएगा, आपको कितने साल हो गए डेंटिस्ट्री में? 35 मुझे आप सिर्फ एक बात ये बताइएगा कि यार अगर हम चले जाते हैं अर्ली 2000s में, एक हम बात करें, उस वक्त हम पेशेंट को एक काउंट कितने का लगाते थे नॉर्मली हम लगाते थे 3000 रुपीज़ का। आज कितने का लगा रहे हैं? आज हम 6000 रुपीज़ का लगा रहे हैं। तो यार ये कोई करेंसी का इतना फर्क आया है,
लेकिन मगर उस हिसाब से आप प्राइस नहीं, नहीं बढ़ रहे। प्रॉब्लम क्या तो वहाँ पे जो इतने इतनी इतनी सब सैलरीज है, सब कुछ है, इतने महंगे इलाज है, उसकी मेन वजह आपको ये लगती है कि डिमांड सप्लाई का चक्कर है? क्वालिटी स्टैंडर्ड का फर्क है। जो क्वालिटी का काम यहाँ पे हो रहा है ना, वो वहाँ नहीं होता, वो उन्होंने एब्सोल्यूट कर चुके हैं। लेकिन जो इसके अंदर क्राउन के अंदर जो मेटल यूज़ हो रहा है ना, फूड ग्रेड मेटल, वो बेरिलियम फ्री मेटल है। वो बेरिलियम फ्री मेटल, उससे कैंसर नहीं होता। जो यहाँ यूज हो रहा है, जो यहाँ यूज़ हो रहा है वो वहाँ पे जो यहाँ सा यूज हो मेटल रहा है। है आम सा मेटल है। ये जो आप ही करते हैं ना। बॉल बेरिंग्स होते हैं कुछ अल्लाह क्लिनिक में, अकबर। तो वो भी कास्टिंग हुए हैं। मैंने कहा यार आप ये कर रहे ये हैं। क्लिनिक तो भाई डॉक्टर साहब ये सदर में खुले थे, 200 रुपए में दांत और वो रश लगा हुआ है। तो यार जो 200 रुपए का दांत लगा रहा है तो उसमें उसमें बात मटेरियल बताओ ना, उसमें वो क्या दे रहा होगा आप बताओ। उसकी पोर्सलिन वो भी आपको अच्छी है। कोई 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 पूछने वाला नहीं है। मेटल भी अच्छा आपको नहीं है। प्रीमियम क्वालिटी ऑफ मेटल तो नहीं देगा तो ना। असल भाई मैं कैसे मालूम कि डिफेंस में जो क्लिनिक खुला है वो प्रीमियम लगा रहा है, जो इसका मुंह खुला है ऊपर दिख रहा है छत पे, इसको क्या पता क्या लग रहा है। मेरा आपको यार देखो, बताऊं। इसका फिर एक सबसे अच्छा तरीका ये क्या करें, चेक करेंगे, कैसे चेक करें? यार देखो, करना मैं आपको चाहिए, मैं आपको चेक एक बात करना बता देता हूँ ना। वो लेबॉर्ट्री की जो जो इसमें सुपीरियर लेबॉर्ट्रीज है ना, एटलीस्ट पेशेंट्स को चेक करना चाहिए। मैं इतने पे कर रहा हूँ तो वो किस सर ये जो standard बोले बड़ी बड़ी किस standard पे- बीमारियां हो रही है लोगों को, ये बोले- तो स्टरलाइजेशन उनकी वो अच्छी भी नहीं नहीं है। ऑटोक्लेव लगाए हुए हैं, लेकिन उनका जो असिस्टेंट्स हैं उनको पता ही नहीं यूज़ है कैसे कि करते किस स्टेप से निकलना है। यार ना तो उनको ट्रेनिंग दी हुई है। सदर की जो कुछ नहीं market पता। है ना, सदर की जो एक मार्केट है, जो आपने देखा होगा, ये एम्प्रेस मार्केट पे जो ये इतने सारे बैठे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो कराची के लोकल लोग हैं वो भी जाते होंगे, मगर बहुत कम जाते हैं। नहीं जाते। ठीक है। अरे होता क्या है कि यार कोई पंजाब से आ रहा है, हम्म। कोई सिंध से आ रहा वहाँ है, पे बस रुकती वो है। बस रुकती बस है। से उतरा, उसने देखा कि मैं ये सामने ट्रेनिंग है, वो और सस्ता है। उसने बोला, अच्छा, ठीक है, वो भी कराची में। मैं कराची से काम करा कर लेकिन सदर की मार्केट मैंने अभी सर्वे किया, आज से जो 15 साल पहले मार्केट थी ना, वो चेंज हो गई है। उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल गैजेट्स कर लिया है, क्योंकि उनके ऊपर अच्छा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोग कैमरे लेके आ जाते थे, बोलते थे ये देखें ये क्या है, sterilization नहीं बहुत अच्छी है। बात। उन्होंने ये किया कि अब डॉक्टर्स हायर करने शुरू किए, ऑटोक्लेव लेने शुरू किए, बहुत नीट एंड क्लीन करना शुरू कर दिए। ये अभी रिसेंटली मैंने उसको सर्वे किया। पहले ये सब चीज़ें हमें सिर्फ क्लिफ्टन डिफेंस में मिलती थी, फेडरल ब्यूरो के कुछ क्लिनिक्स होते थे, नाज़ाबाद के कुछ क्लिनिक। अभी लोगों में अवेयरनेस आई है, लेकिन उसके बाद जो है ना, वहाँ पे पैसे जो है ना काफ़ी कम रखे जाते हैं। वजह ये है बल्क में काम नहीं कि होता बल्क में काम आता है बिल्कुल। वहाँ और पे वही एक- मार्केट में टेंडेंसी वहाँ पे होलसेल की एक तो क्लिनिक तो ऐसे हैं, बहुत अच्छी उन्होंने बात। अपने चेयर्स के साथ ना 7 लड़के खड़े किए हुए। जैसे ही गेट के सामने कोई बंदा आता है ना, वो कमर्शियल उसको फौरन बिठाते, उसको वेटिंग नहीं कराते। वो कहते हैं हमारे इसमें वेटिंग नहीं है। अब आप किसी को वेट कराएं, अपॉइंटमेंट है आपका 5 बजे का और आपने 6:30 बजे तक उसको वेटिंग में बिठाया हुआ है, वो बोलेगा पता नहीं किस तरह का प्लान है इनका, एक वेटिंग करने का, फिर अपॉइंटमेंट का क्या फ़ायदा हुआ। उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि बस पेशेंट आए फौरन बिठाओ, काम करो बिल्कुल और ऐसे। उसको आधे घंटे में फारिग कर दो, वो सबसे बेस्ट है। और पेशेंट वहाँ पे इसीलिए हैप्पी हो रहा है कि आप उसको कम सर्विसेज अच्छी पैसों दे में और रहे जल्दी हो। अच्छा, वो पेशेंट जो हैप्पी हो रहा है ना, वो सिर्फ हो रहा है आपके आधे पौन घंटे के जल्दी। लिए ना। हाँ। सिर्फ आधे पौन घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि अब जब ट्रीटमेंट करा के वो पेशेंट निकल गया है ना, उसके बाद क्या आधे घंटे में कौन सा ट्रीटमेंट हो जाएगा, मुझे बताओ क्या हो जाएगा यार? सब आधे साइकिल घंटे की में बात है। आप जितनी अगले जेब है को ना, दांत लगा उतना काम देते बात तो सारी ये है। कैसे करते? लेकिन बात यह है डॉक्टर साहब, बात यह है कि अब लोग, सब लोगों को पता है कि कहाँ मुझे जाना है, क्योंकि मेरी मेरी जेब ना, के हिसाब से अब काम। इलाज होता है जेब के हिसाब से। अब आप डॉक्टर साहब आपसे मैं आखिरी एक बात ये करूँगा, डॉक्टर साहब ये तो एक डार्क साइड हो गई पूरी इस सेगमेंट की ना। अभी भी ऐसे माशाल्लाह आप भी अपना क्लिनिक चला रहे इतने टाइम से सर्वाइवल इस फील्ड में, वो लोग जो अभी भी अब समझते हैं कि हम क्लिनिक्स खोल के अब चीज़ें बनाएंगे, सर्व करेंगे, तो उन लोगों के लिए आप बताइए डॉक्टर साहब क्या एडवाइस देंगे? यार देखो, अब तो उन्होंने पढ़ लिया ना सर, अब तो 5वां साल चल रहा है, जिसने अब पढ़ हम लिया- अब हम ये तो नहीं करेंगे ना कि रिवर्स नहीं पढ़ाई छोड़ दें। देखो यार, जिसने पढ़ लिया उसके सर, उसके लिए बताइए आप। बहुत अच्छी advice है। हाँ, वो उसके लिए बताइए। बहुत अच्छी advice है। देखो यार, जो भी पढ़ के निकल गया, जो भी ग्रेजुएट हो गया है, अपना क्लिनिक खोलना चाहता है, 100% अपना क्लिनिक खोलो, अपना कमाओ। मगर एक ही ज़हन में रखो यार, देखो ऐसा नहीं है कि तुमने आज क्लिनिक खोला और तुम आज कमाना स्टार्ट कर दोगे। यार थोड़ा कम्युनिटी को सर्व करो, आहिस्ता आहिस्ता करके यार ये सब चीज़ें जनरेट होती हैं। अगर आप ये देखते हो कि यार अगला मेरे सामने बैठा हुआ है और वो जो है रोज के इतने पैसे कमा रहा है और मैं नहीं कमाता, तो यार आपको ये भी देखना चाहिए कि यार अगले के जो है इस फील्ड में कुछ 50 साल लगेगा। ठीक है, तो यार देखो 50 साल और इनिशियल सेटअप बहुत फर्क होता है ना।
ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके आप cope up करो। देखो आप एक दिन आएगा कि भाई आप इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आप मार्केट भी उसी लेवल पे होगे, आप भी उसी लेवल पे होगे। और जो बाहर जा रहे हैं भाई लोग दबा के डॉक्टर्स के लिए एडवाइस दिए कि बाहर जाना चाहिए इस तरह से। आप यार, बताइए, बिल्कुल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब आप बताइए। सेकंड जाना ओपिनियन के लिए, सेकंड ओपिनियन की बात नहीं कर नहीं, रहे हैं। डॉक्टर बच्चे जो पढ़ लिया वो अपने जॉब्स और करियर के लिए बाहर जितना भी आ सिक्योरिटी नहीं है ना बॉस, यहाँ रोड पे आप खड़े नहीं हो सकते। वहाँ जॉब मिल जाएगी बाहर उनको, जॉब मिलेगी क्या? फ्रंट डेस्क, डॉक्टर्स को। हाँ फ्रंट डेस्क मिलेगी आपको। फ्रंट डेस्क पे आपने पेशेंट को हैंडल करना है और आप बाहर जाके वो हमें काम नहीं करने देंगे। काम नहीं करने देंगे काम आपको। नहीं एज करने देंगे। असिस्टेंट, आपको एज असिस्टेंट भी काम नहीं वजह डॉक्टर साहब यार लाइसेंस। देखो, वजह लाइसेंस है। अच्छा, मैं फिर भी एक बात आ जाती है कि यार देखो, बात ये हम जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, यार देखो कहने दीजिए, हम बहुत हमारी प्रैक्टिस जो है ना बहुत बैकवर्ड है। मतलब इन बच्चों के लिए बाहर के दरवाजे भी नहीं खुले हुए एक तरह से, जैसे दूसरे एजुकेशन वालों के लिए होते हैं। अब इंजीनियर है, वो बिजनेस वाले लोग हैं, मार्केटिंग में बाहर आजकल बाहर जा रहे हैं, कंप्यूटर वाले बाहर जा रहे हैं, आईटी वाले बाहर जा रहे हैं, इनके लिए बाहर के दरवाजे भी नहीं है अभी। बाहर की एजुकेशन, अभी जितनी इन्होंने एजुकेशन में अपने पैसे खर्च किए ना, हाँ। इससे 3 गुना ज्यादा पैसे मजीद वहाँ करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे मजीद करना पड़ेगा। और टाइम भी लगेगा। फिर तो भाई जो करना है आप यही करें। आप यहीं अच्छा अच्छा, असद भाई देखने वाले को एक आखिरी बात मैं आपसे चाहता हूँ, अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं, तो आप कंबाइंड इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म से उनको किस तरह क्या सर्विसेज दे सकते हो, जरा वो बताइए। देखिए, हम उसको बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं रिगार्डिंग, हम उसको पूरा प्लान करके दे देते हैं। एक रूम वो हमें दिखाता है, हम उसको हर बजट के हिसाब से पूरे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करके लगा के उसको सारा वर्किंग सिनेरियो के साथ हम उसको ट्रीटमेंट कैसे आपने करना है, कौन अच्छा। सा असिस्टेंट साइड है, कौन सा डॉक्टर साइड है, आपने क्या क्या चीज़ों को मतलब इन शॉर्ट जिसको क्लिनिक आज खोलने डेंटिस्ट्री हवाले से आप 1 to 1 सोल्यूशन दे रहे हर हैं। चीज़ हम कर सकते हैं। अच्छा भाई, देखने वाले को थोड़ा सा बताइए, एक टेंटेटिव एक दरमियाना क्लिनिक में आज के हवाले से कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? तकरीबन आप ये समझिए 18 लाख रुपए। उसमें आप सब कुछ कर देंगे, बेसिक लाइन यूनिट 18 लाख। मतलब उसमें पेशेंट उसमें एक देख ऐसा- सकते हैं। हाँ, उसमें पेशेंट, उसमें एक होता है डेंटल यूनिट, ऑटोक्लेव, एक एक्सरे होता है, एक एक्सरे इमेजिंग सिस्टम होता है, एक स्केलिंग करने के लिए स्केलर्स होते हैं, एयर टर्बाइन, मोटर, कंप्रेसर्स, ये कंप्लीट एक होल सेटअप होता है। उसके बाद बस पेशेंट आएगा, आप काम स्टार्ट तो उसमें जो जगह होगी वो उससे उसको देखनी होगी, रेंटल की जगह होगी, वो देख ले। तकरीबन उसका भी बजट 30-35-40 हज़ार रुपये का होता है। 18 से 20 लाख रुपए में आप मशीनरीज लगा देते हैं। फिर एक मटेरियल का सेगमेंट आता है, वो भी तकरीबन 2.25 लाख रुपए का आता है। फिर रेनोवेशन का एक बजट होता है कि आप किस लेवल की रेनोवेशन चाहते हैं। एक मीडियम रेंटल पे ज़्यादा रेनोवेशन नहीं होती, ज़्यादा वॉलपेपर्स लगते हैं और फ्रेश करके कर दिया अच्छा जाता भाई, है। लोग कहते हैं पाकिस्तान में फिर भी मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज में बहुत कुछ हद तक इनोवेशन और कुछ हद तक एडवांसमेंट की है। आप इस सेगमेंट का बहुत प्राइम पार्ट है, आपको लगता है ऐसा है या नहीं? बहुत बहुत की है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा सा वो बताइए लोगों देखिए, को देखने उसमें- वाले। देखिए हम चाहे थोड़ा सा पॉजिटिव साथ भी करें ना। मैं अभी हम लोग लेज़र्स पे काम कर रहे हैं। लेज़र से क्या होता है, लेज़र से हम 248 प्रोसीजर्स, फील ऐसा होता है कि डेंटल चेयर हो और लेज़र हो, आप हर टाइप के प्रोसीजर्स कर सकते हैं। यानी आप दांत एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ बाई स्टिमुलेट करें और उसके रिजल्ट्स आते हैं, नो पेन, ठीक है। और जैसे पेरियो पॉकेट्स के केसेस आते हैं, जिनको पेरियो होता है सीवियर, वो भी लेज़र से ट्रीट किया जाता है। जैसे जिनको ये अभी पाकिस्तान में क्लिनिक्स में हो रहा है। हाँ, हमने यहाँ पे तकरीबन 48 सर्जरीज लगाई हुई हैं। अच्छा, आपने लगाई है? लेज़र्स हैं, लेज़र्स लगे हुए हैं, जिसमें ओपीजी मशीन्स लगी हुई हैं। ये सारे वो गैजेट्स हैं जिसके बगैर आपकी डेंटिस्ट्री कंप्लीट नहीं है। इन द लेटेस्ट डेंटिस्ट्री यानी आप इम्प्लांट्स डाल रहे हैं, बाई स्टिमुलेट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको निडल फोबिया है, उनका तो असद आपने भाई हमारे लिया। वालिद साहब इनके पास आते पेशेंट हैं, बोलते सुई नहीं लगाऊंगा, उस चक्कर में उनका इलाज 1 साल से रुका हुआ है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए देखिए, नॉर्मली जो तजुर्बेकार डॉक्टर होता है वो ट्रॉपिकल जेल लगाता है, और उसके बाद अगर केस की नौयत ऐसी है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल टूथ है तो वो उसी से क्यूरेट करके निकाल लेता है, क्योंकि उनको निडल लगा ही नहीं सकते। निडल लगाएंगे वो तो वैसे ही मतलब खौफ होता है। अदरवाइज अभी इसके भी गैजेट्स आ गए हैं जिसमें आपने पेन लेस, सिर्फ वो थेरेपी की, जैसे आपने देखे थेरेपी के लिए स्टिक्स लगाई जाती हैं, वो आप लगाएं और 5 मिनट के लिए छोड़ दें, पूरा ब्लॉक सुन हो जाता है।
अच्छा ऐसे ही। गैजेट्स तो ऐसे आ गए ना कि आपकी सोच है। चले एक साइड डेंटिस्ट्री अगर यहाँ पे हैंड स्किल्स बेहतर हो जाए और थोड़ा इंसानों की तरह गरीब आदमी की तरह, देखिए सलानी जो है ना अपनी प्रोडक्ट पे पुरानी वेलफेयर की बात कर रहे हैं, सालानी का आप इनके साथ काम कर रहे हैं अभी हमारा इनके साथ एक Project कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। हमने 12 सेटअप्स लगाए हैं हर एरिया में, नुमाइश, ये जौहर, नाजमाबाद और तकरीबन ये तो वेलफेयर बेस पे भी इनके पास तो टेक्नोलॉजीज भी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी उन्होंने अब हमारे साथ क्यों पैक किया है कि बाहर से उनके पास डोनेशंस आ रही हैं। अच्छा ठीक है, और जो पहले जो लोग डोनेशन देते थे ना, वो ऐसा होता था कि अगर एक सेटअप 18 लाख रुपए का है ना, तो कहते थे मैं 5 लाख दे सकता हूँ, बाकी आप लोग मिलाएं। अभी जो डोनर्स आ रहे हैं उनके पास बोल रहे हैं कि यार आप मशीन्स पसंद करें, वो डोनर क्यों दे रहे हैं? मतलब वो बोले कि अब आप डेंटिस्ट्री गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर नहीं कर सकता, सकता, फारिग हो गया गरीब वो आदमी। डॉक्टर साहब से पूछे, उससे पेन किलर पे गुजारा कर रहा है। यार देखो मैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं सिर्फ एक बात बोलूँ, देखो यार जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो ना, आज नहीं कर रहे वो क्यों नहीं करी? वो ये बात लगता है। यार अब जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी उस हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बढ़ने चाहिए थे ना, सर एट क्यों नहीं बढ़े यार? ये आज भी माफिया है आपको ले सर, ये देके- माफिया है, बताऊं आप आज भी आपको ले देके पूरे कराची नहीं में आने कितने देगा। डेंटल नहीं आने हॉस्पिटल देंगे। हैं गवर्नमेंट? आप बताइए क्या अच्छी बात है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टर बिल्डिंगें बना सकता है, क्या अस्पताल बना सकता है? सर देखो नहीं आने देते वो वही लोग जो अच्छा एक बात मुझे भाई सर माफिया है ना, सर। क्या 3 अस्पताल और नहीं खोल सकते शायद सर, बोल सकते हैं। सर वाले अच्छा, 6 नहीं खोल सकते सर एक चीज मुझे नहीं। बताएं, को जितनी फैसिलिटेशन गवर्नमेंट दे Government रही दे है, रही है। हर चीज उसकी फ्री है, फ्री है। ठीक है, तो अब आवाम को वो ये community को क्या deliver दे तो रहे दो, आप सिर्फ इवन आप नहीं, असद नहीं, भाई भाई, मैं- असद भाई बता रहा हूँ, अब ये अब हाल तो- है कि सीवियर पेशेंट चाहे वो वुमेन हो, बच्चे हो, बड़े हो, सर वो पैसे लेकर बंदा आ रहा है। चलो हमने बहुत देर तक बात की, इनका पैसे नहीं है, जो पैसे लेकर आ रहे हैं मेरे को इलाज जगह चाहिए, वहाँ पे पार्किंग है और पार्क कई 100 एकड़ों पे खुले हुए सर, लेकिन बेड्स नहीं। बेड तो ये जो आपने बिल्कुल रोक के रखा हुआ है सप्लाई को, इसकी एक वजह है ताकि लोगों को लगे यार हॉस्पिटल पूरा जैम पैक जा रहा है, लोग ऐसा लगे कि यार हम किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं कि और मोनोपोली भी ना सर। फिर जब सुने सर, जब अगर बेड खाली है तो ये बेड अगर 5,000 रुपए का है और 10 खाली है, मैं 5 का दूंगा आपको, 3 में दे दूंगा सर। सारे बेड फुल है सर, 5,000 वाला बेड मैं आपको 50 में दूंगा, वो बेच सकता हूँ 50 में। इसलिए ये काम हो रहा है, इसलिए ये काम हो रहा है। सप्लाई को रोका हुआ है, बिल्कुल ऐसी है। मेडिकल सर्विसेज की सप्लाई को रोका हुआ है, डिमांड बढ़े जाए ताकि पैसे बढ़े। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गरीब आदमी को कोई तो फैसिलिटेशन दो। अभी गरीब आदमी मेरा को कोई बड़ा सोच नहीं रहा था। दोस्त का भाई, देखने वालों के लिए वाकया है, सबके साथ ये हो चुका होगा। जी, उस दिन जो हुआ सर भाई, एक्सीडेंट हुआ सर, यहाँ पर रोड पे लड़का है, दोस्त का भाई है, बाइक पे जा रहा था, गिर गया, किसी टक्कर हो गई, एम्बुलेंस मंगवाई हमने, बहुत छोटे एम्बुलेंस में डाला, एम्बुलेंस वाले ने बोला मैंने कहा लेके चलो नियरेस्ट अस्पताल यहाँ से लग, हमें अच्छी फैसिलिटीज चाहिए। बोला मैं नहीं जाऊँगा, हमें एक्सीडेंट केस है, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि सबसे करीब है वहाँ जाएगा। अब मैं उससे इस टाइम इतनी बात क्या करूँ, बच्चा बेचारा जख्मी पड़ा हुआ है। पहली चीज शुरू यहाँ से होती, वहाँ चले गए सर। वो तो मैं उसके साथ था, उसके घर वाले थे, तो हमने वहाँ जाके देखा, वो 15-20 मिनट तक स्ट्रेचर पे पड़ेगा, मक्खियाँ उस पर बैठी देखा ऐसी का भाई, यू वर देयर। ऐसी का I was there। वहां से हमने लड़ झगड़ के, वो एमएलए बोले तो केस होता है ना इस पे, वहां से गए हम, फिर वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और जो ट्रीटमेंट 15-20 घंटे बाद होना था, मतलब सफाई होने के बाद, ताकि उसने कहा अगले दिन लगेगा, डॉक्टर नहीं हमारे पास, मगर आप एडमिट मैं ऐसे भी हॉस्पिटल जानता हूँ। अब अगर मैं पकड़ा तो भाई, अगर उसका कोई लवाइकिन या वो नहीं होते तो आप बासी डालते, स्ट्रेचर पे फेंका एम्बुलेंस वाले ने, गायब। अब वो 2 घंटे पड़ा हुआ है, बस उसकी जितनी जिंदगी है, बच गया, बच गया। सर इस निजाम में मेरे ये सबसे पहले तो देखो डॉक्टर तो बहुत बाद में आता है ना, सबसे पहले तो बात आ रही है निजाम की बात है। तो ये तो इंसानियत ही नहीं हुई ना यार। अगर असद भाई मेरे ये तो मैं कहता हूँ मेरे इंसान बड़े नहीं। क्लोज है इसी इंडस्ट्री में, वो बहुत पुराने हैं, वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेंडर्स को डील करते हैं। उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट अस्पताल तुम अगर सीजन सुनोगे ना, सिविल और गंबट और इनके जो बजट है वो इतने हैं कि का बजट तुम्हें 15% भी नहीं लगेगा, और उसको देख लो, उनकी फैसिलिटीज, उनका इंफ्रा यहाँ देख लो, जो कितना बजट है लेकिन सर्विसेज क्या दे रहे हैं सर, पेशेंट के लिए कुछ नहीं है। आप ये बात तस्लीम करें,
पेशेंट के लिए कुछ नहीं है। पेशेंट का अगर नसीब में पैसा रख ले सर बहुत सारा, या तो फिर आप सर टेंडर्स होते हैं, मैं आपको बताऊं टेंडर्स होते हैं। बात खत्म तो नहीं हो रही ना हमारी? टेंडर्स में नहीं चल रही। टेंडर्स में ये होता है कि भाई मशीन कितनी महंगी है, वो खरीदनी खरीदनी है। है, हमें बताओ कितने पैसे दो। ऐसे तो हमें वो बताओ। मशीन हमने लगाई, वो मशीन एक दफ़ा शूट नहीं हुआ। अल्लाह गरीब आदमी बैठता है, कभी वहाँ लाइट नहीं होती, कभी वो असिस्टेंट नहीं होता, कभी ये मसला कभी वो मसला। आप बिलीव करें ये भी पैसे आप ही लोगों के टैक्सेस से जा रहे हैं ना, ऐसे ही। लेकिन ये तो कोई यूटिलाइज ही नहीं हो रहे, तो किस काम की वो मशीन है? अच्छा वो यूटिलाइज होगी, ये भी मैं बताता हूँ, यूटिलाइज जरूर होगी। वो कहाँ यूटिलाइज होगी? डॉक्टर साहब के प्राइवेट सेटअप। अच्छा वहाँ चले जाइए। देखिए वो भी एक टाइमिंग है ना, वो मतलब टाइम है ना, देखो हर चीज को खराब करना है ना। एक नई चीज आई, 1 करोड़ रुपए की चेयर आई ना, ठीक है, डिस्कार्ड कर दी बात में, बोला अब नया क्या हुआ टेंडर जी? आएगा। यार ये तो चल ही नहीं रही है, ये तो चल ही नहीं रही है, इसमें सारा तो ये खराब प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला सर हमें दूसरी चेयर चाहिए। एक पुरानी चेयर का क्या होगा? अब पुरानी बिलीव चेयर करें, डॉक्टर साहब एक के हॉस्पिटल में, ये बहुत होता है एक यार। हॉस्पिटल में मैं बैठा हुआ था आज से 25 साल पहले। आप बिलीव करें मेरे सामने एक डोनेशन की एक पार्टी आई, उन्होंने कहा सर आप कैंसर पे काम कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ चाहिए? उसने कहा मुझे एक लेज़र चाहिए, उसमें ये होगा कि बच्चों को हम करेंगे और उसमें मेडिसिन नहीं होगी, वो लेज़र करेगा। उन्होंने इतनी अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दी। उसने कहा कितने की? मैंने कहा 24 लाख रुपए। ठीक है, उसने फ़ोन किया अपने अकाउंटेंट को भी दी, इनको 24 नज़र लाख लगा। भिजवा दो मशीन। आप बिलीव करें उसने चेक भिजवाया, मशीन चली गई। आज तक उस पर एक पेशेंट नहीं हुआ, और मट्टी ऐठी हुई है उस पर, और उसके स्पेयर पार्ट भी गायब हो गए सारे। सर भाई कोशिश करेंगे हम इस नोट पे, हम आपका हमने बड़ा कीमती वक्त दिया, हम कोशिश करेंगे कि ये जो अब देखिए बात से क्या निकल रहा है, सोचने वाले अगर बोले हम यहाँ कोई मार्केट या कोई करने नहीं बैठे चीज़ों को, सिर्फ इसलिए अगर ये वही जो अनअवेयरनेस है ना, देखिए सर जब तक मसाइल भी नहीं पता होगा ना लोगों को, कभी मसले चीज़ की कोशिश नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी अगले तो फिर दावत दूँ भाई आपको भी इस सेगमेंट पे हम 2-3 सीरीज करें, ताकि हम हमारे व्यूअर्स को, जो क्योंकि हर घर में इसका विक्टिम है भाई, इस पूरी बात का विक्टिम हर घर में है, हर घर में। तो क्यों ना एटलीस्ट हम इस पे इतनी बात करें कि लोगों को ये पता लगे। जिस दिन ये रेजिस्टेंस, अगर एक बात बताइए सब आवाम को इतनी ताकत है, अगर उसको पता हो, अभी उसको पता ही नहीं मेरा हो क्या रहा है, हो गया। एक दिन लोग बाइकाट कर ले कि आज के दिन हम अस्पताल नहीं जाए, मर जाएगा लेकिन नहीं जाएगा सिर्फ एक दिन में, सर ये सारे बंद हो जाए। बंद है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बंदा खुशी से नहीं जा रहा, मजबूर है सर। सिचुएशन ऐसी होती है। अगर असद भाई बहुत से सेगमेंट ऐसे भी है, आपने फार्मा वाली बात की, असद भाई जब तक आपको ये नहीं पता ना मेरे साथ हो क्या रहा है, आप आवाज भी नहीं उस पर उठा सकते। यार देखो इसमें ना एक बहुत सिंपल सी मैं आप अगर डॉक्टर से आज बोल दो भाई मैं ये टेस्ट नहीं कराऊंगा, 4 बंदे बोले मैं नहीं कराऊंगा, पेशेंट सर वो आपको देखना बंद नहीं कर सकता। पेशेंट की अवेयरनेस के लिए मैं एक बात समझा दूं। पेशेंट वो बोलता है कोई बात नहीं, हल्का डराओ, मुझे थोड़ा सा ये चीज बड़ी भी लग रही है, ये 4 टेस्ट करवा यार ले, वो बोले भाई मैं अलग से चेक करूंगा। पेशेंट की अवेयरनेस के लिए ना मैं एक बात बता देता हूँ। सर यहाँ बात ये है, आपको पेशेंट second जाता है opinion डॉक्टर के लेना पास। जरूरी है हर जरूरी है। केस में, हर केस बहुत में। अच्छी बात कर रहे हैं आप, ये लोग आप बताइए असद भाई, अगर आप लोग जाए डायरेक्ट आपके डॉक्टर ने बोला कि ये काम करना है ना, तो आप उसको फिलहाल प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे ले लें, और एक सेकंड ओपिनियन बहुत प्यारी जरूर बात लें, जरूर लें। और उसके बाद डिसाइड करें कि ये दोनों डॉक्टर सेम बात कर रहे हैं, सेम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये ना हमारे हो लिए बेहतर है। असद भाई और डॉक्टर साहब के बगौल के वो दिन वो ना हो जो हम बात कर रहे थे, जिस दिन उस मैनेजमेंट ने उसको टारगेट दिया हुआ बड़ा, बिल्कुल। और आप उसका शिकार बन जाए। आप शिकार बन जाए, और ऐसा हो रहा है, 100% हो रहा है। डॉक्टर साहब आप भी कोई देखने वालों को कोई एडवाइस देंगे? ये देखो मैं तो हर पेशेंट के लिए एक एडवाइस मैं तो ये इसको देना चाहूँगा जरूर कि ना देखो, अगर आप ये चाहते हो कि आपके साथ गलत ना हो ना, तो आपने ना सबसे पहले एक चीज़ ये करनी है, आपने अपने डॉक्टर साहब से बोलना, डॉक्टर साहब ये जो आपने मुझे ब्रांड लिख दिया है ना, प्रिस्क्राइब किया, प्रिस्क्राइब जो आपने मुझे किया है रेक्टिफाइड का अपने, इस पर आप ना डॉक्टर साहब Generic- सॉल्ट भी लिख देना, बिल्कुल। दैट इज इट। डॉक्टर साहब आप इसका सॉल्ट आपकी लिख डॉक्टर साहब वो लिखेगा? आपकी प्राइस कॉस्टिंग 20% पे आ जाएगी। देखते हैं कितनी बड़ी बात। आप डॉक्टर से उसका सॉल्ट ना वो लिखेगा, लेकिन अच्छा ये देखो बात ये कि लिखेगा। डॉक्टर क्यों नहीं लिख के देगा आपको यार, क्यों नहीं लिख के देगा मुझे बताओ। उसमें फिर उसके पास 1000 ऑप्शन शुरू हो जाएंगे ना, वो ब्रांडेड वो हाँ। मेडिसिन क्यों ले? ये तो बहुत अच्छी बात है देखने वालों के देखो साथ। यार गवर्नमेंट तो इस पर मेसेज नहीं ले रही है ना, नहीं ले रही, Government तो आप खुद ही तो ले लें। कर पा रही है। हमारे तवज्जुह से ये मैसेज जाए लोगों को। तो मैं बिल्कुल तो ऐसे ही। लोगों को ये मशवरा जरूर दूंगा कि यार आपने सिर्फ एक काम ये करना है, आपने कोई भी दवा डॉक्टर आपको लिख के दिया, आपने बोला डॉक्टर साहब ये दवा तो आपने लिख दी,
ठीक है मुझे इसका सॉल्ट नेम लिख दें। मैं तो अच्छी बात। एक नतीजे पे और भी पहुंचा हूँ। आपका पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर अपनी मेडिसिन दे, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के जो पैसे हैं ना कंसल्टेशन, उसके अंदर मेडिसिन ऐड करके दे, एक तो मेडिसिन बिल्कुल बराबर हो जाएगी। फिर ये नहीं होगा कि वो फलानी कंपनी की मुझे देनी है, फिर तो आपने अच्छी बात देनी है। खुद है। फिर आपका ना एक तो गरीब आदमी है, पहले हम देखते थे डॉक्टर के पास जाते थे, वो दवाइयाँ देते थे, इसमें अब वो भी सिस्टम खत्म हो चुका है। वो सिर्फ चैरिटी में रह गया, फिर चैरिटी में रह गया। वहाँ से मिलता अच्छा, है। और ये लेनी भी नहीं चाहिए, ये भी मैं आपको एक बात बता दूं ना, ये लेनी भी नहीं चाहिए। बताइए डॉक्टर साहब, ये भी। मैं पेशेंट को ये बताना चाहूँगा, देखो यार बात ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई ये दवाइयाँ, और वो बड़ी बड़ी बर्नियों में रखी हुई है ना, और वो अपने हाथ से थैली में आपको फेंक, उन्हें लेनी चाहिए। वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए। देखो यार वो दवा क्या है क्या नहीं, किसी को क्या पता। लेकिन आपको ये कैसे पता है कि जो ब्रांडेड इस वक्त जो पैकिंग करके ला रहे हैं यार- उसमें क्या चीज़ है? यार एटलीस्ट नहीं पता आपको? कुछ तो होगा ना, कुछ तो आप होगा। कोई एक टेस्ट करवाया कभी आपने किसी मेडिसिन आप किसी अच्छे ब्रांड की दवा नहीं लो। करता। अच्छा सर भाई, एक बात आपसे पूछनी जी। थी। ये भी रिसेंट हमने देखा कि वो एक लैब से टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट सर वो SGPT को टेस्ट होता है लिवर का, बिल्कुल ऐसा होता है। है, बिल्कुल। असद भाई वो टेस्ट करवाया एक जगह से, मतलब ये मेरा आंखों देखा केस, क्या? बड़ी मतलब वही नामी गिरामी लैब थी। असद भाई वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो लैब से करवाई, तो मैंने उससे बोला यार यहाँ से नहीं, वो तो रिपोर्ट, वो तो डॉक्टर बोलता है उस मेडिकल रिकॉर्ड में नहीं आएगी ना, जो अस्पताल वाली लैब है उससे करवाओ, रिकॉर्ड में नहीं आती। बिल्कुल। उसी घंटे 2 घंटे बाद वो लैब के सामने से, मैंने कहा यार छोड़ो यार, 2-2.5 हज़ार की बात है, वो क्योंकि डॉक्टर तंग करेगा। दोनों के रिजल्ट अलग अलग आए। दोनों के अलग अलग है। फिर मैं हैरान हो गया। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। अच्छा भाई, आप तो इस फील्ड में रहते हैं, बताइए ये क्या हो रहा है? देखें इसमें जो ये टेस्ट नहीं किया उसने क्या? देखिए मशीनरीज के साथ ऑपरेट करते हैं टेक्निकल हैंड्स। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ब्लड रिपोर्ट दी और उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले लगाए जाते हैं, उसके बाद उसकी सर, रिपोर्ट, लेकिन अगर वो आम- एक्सपीरियंस्ड है बंदा। लेकिन आम आदमी तो उस रिपोर्ट पे डॉक्टर के पास, अब वो एक रिपोर्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव मिसाल है, डॉक्टर ने इलाज उसके हिसाब से कर रहा है, दवाइयाँ दे रहा है उसको, तो देखा तो वो कुछ मेडिसिन नहीं गलत थी, हाँ। यानी उसकी वो टेस्ट रिपोर्ट ये ऐसा हो रहा है सर भाई? ऐसा हो रहा है, 100% हो रहा है। क्या करे इसमें, मरीज की क्या कसूर है? मरीज डबल पैसे पे करे, यही कसूर है उसका, क्योंकि उसको यही नहीं पता है सर कि हर तरफ से मरीज जो है ना, वो सॉरी टू से, वो बिल्कुल बेचारे को सिर्फ सफर ही करना है। अभी मुझे बताया कराची में एक वाहिद ऐसी लैब जो हम समझते थे, जी। अभी भी रेट कम है और बड़े लोग कहते हैं बड़ा एफिशिएंट है, वो बोलते थे, ऐसी है भाई, बिल्कुल सब बोलते हैं जिनके बारे में थोड़ा भाई भाई में तीन और सस्ते अच्छे टेस्ट। असल भाई मैं अभी तो किसी रिपोर्ट लेके, तो वो सॉरी वो लंग्स का वो था, वो डॉक्टर हमारे लिए बहुत पहले से हम उसको पर्सनली भी जानते हैं, तो वो हमसे पता है हमारे फैमिली टर्म से तो बराबरी हो नहीं सकती। उसने उस दिन बोला कि वैसे मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, देखो मेरा तुमसे कुछ नहीं है, लेकिन ये डाव की एक्यूरेसी जो है ना, ये अब नहीं है, और तुम यहाँ से करवा लिया करो। अब पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है, अब जो दूसरी जगह के जो रेट्स है वो उससे 3 गुना ज्यादा है, तो ऐसा है। कुछ परसेंटेजेस तय हुई हुई हैं लोगों की, ऐसे ही। वो उसके अलावा किसी सबकी फेल कर देगा वो। कर देगा। हाँ, वो बोले मुझे चाहिए नहीं, मुझे फलानी डॉक्टर की चाहिए, फलानी टेस्ट लैब की चाहिए, इसके अलावा मैं नहीं मानता। इसके अलावा मैं नहीं मानता। तो फिर आपके पास कोई चांस क्या चाह रहा है लोगों के पास? कोई चांस सिर्फ बेसिकली परसेंटेज तय है यार लोगों की। हर जगह पे यही हाल है, मेडिसिन भी वही डालेंगे जिसका सेल्स रैप आपके साथ बड़ा अलमिया है, इस अलमिया पे ही बस इंसान दुआ कर सकता है। इसी के साथ साथ असर भाई आपसे आपका टाइम लिया, आपसे ज़्यादा चाहिए जरूर डॉक्टर साहब, इस नोट पे इंशाल्लाह आपसे ये कमिटमेंट के साथ हम आपसे हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम। बहुत कमेंट्स आते हैं हमें इस हवाले से, इस वीडियो पे भी आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक सेशन हमारा एक और करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अपनी कीमती राय से और आप लोग अपने जो भी अपने कमेंट्स उसमें हमें बताइएगा ज़रूर कि हमने कोशिश की बेसिकली इस सेशन के थ्रू कि जो एक ऐसा सेगमेंट जो कि बहुत क्रूशल है और हर घर में इसका एक विक्टिम है, उस पर बात करने वाला भी आज कोई नज़र नहीं आता। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कीमती राय अपने कमेंट्स बताइएगा, हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।